चलिए सर, टॉपिक हमने स्टार्ट करना है जी यार, यूनिट नंबर 6 आईसीए के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 भी लिखा हुआ है और स्कैनर के अकॉर्डिंग हेडिंग है नंबर 5। डन। चैप्टर चल रहा है बैंकिंग कंपनी। आज होपफुली इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ अब बचा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हर कंपनी को बनाने पड़ते हैं, तो इसको भी बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू वही एसपीएल, वही क्या, बैलेंस शीट। कोई अब ट्रेडिंग काउंट तो है नहीं कंपनी के केस में, बट इनका एसपीएल डिफरेंट है एज कंपेयर टू कंपनीज। कोई आरएफओ वगैरह नहीं होगा, अदर इनकम नहीं, यहाँ पे अपने वर्ड चलेंगे। क्या वर्ड अगर आपने पढ़ा हो याद हो, फॉर्म कौन सा था इसका अंदर, एसपीएल का फॉर्म कौन सा था? फॉर्म बी। एक इसका था बैलेंस शीट का, जिसमें पहले 12 शेड्यूल्स आपने वहां दिए थे। 13 से स्टार्ट किया था, यहाँ थोड़ी ग्रिप चाहिए। इंटरेस्ट पहला क्या था? अर्न्ड। नेक्स्ट 14 अदर इनकम। 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो खर्चा हो गया, आज वही करना है आप लोगों ने और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खर्चा एक और भी था। प्रोविजंस इतने दिन से निकाल रहे हैं आप। एंड कंटीजेंसी कभी आया नहीं, आज तो लिख देंगे, पर उसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। तो कॉमन सेंस है, 13 और 14 का सम करके 15 16 और प्रोविजंस माइनस करके क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्लस फॉरवर्ड बैलेंस, पिछले साल का सरप्लस, पी&एल, एड लॉस, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अगर ट्रांसफर करना पड़ा 25% किसका? करंट ईयर प्रॉफिट का, क्या करेंगे? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। डिविडेंड कहूंगा, डिविडेंड दे दीजिएगा। डिविडेंड के लिए मुझे कैपिटल चाहिए होगी, कैपिटल ना दी हुई मैं खुद बोल के जाऊंगा कि डिविडेंड कितना, 1000 या 1 लाख, सिंपल। और लास्ट जो बैलेंस बचेगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। आइए सर, क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है। सीधे ही पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 2012 कारखाना नवंबर में आरटीपी का भी है, ध्यान से पढ़िएगा, पहले वर्ड्स पढ़िए बस। आपका काम तो आज एक और वर्ड्स देखना है, जब समझ आ गया तो बाकी सारा समझ आ जाएगा। पढ़िए सर जल्दी। फॉलोइंग फिगर्स आर, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलिए, पढ़ा रंजन। are extracted from the books of KLM and Bank as on 31st March 12. Interest and discount received. ध्यान से पढ़ते जाना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या बोला जल्दी बोलो? रिसीव। तो मैं अपनी भाषा में इसको क्या बोल सकता हूँ? इनकम। एक एक वर्ड लिख लेंगे, बाकी तो खर्चे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट पेड, तो समझते होंगे एक्सपेंस। ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15। आगे चलिएगा। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, वैसे कोई काम नहीं है, अगर डिविडेंड कहेंगी तो काम आएगा, अदरवाइज तो बैलेंस शीट में काम आता है। नेक्स्ट वन, सैलरी, सुनते ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्टर ऑपरेटिंग, रेंट ऑपरेटिंग, पोस्टेज ऑपरेटिंग, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड बैलेंस शीट की आइटम है। किसकी आइटम हो जाएगी? रिजर्व एंड सरप्लस, अगर बनानी पड़ी तो, अदरवाइज कोई काम नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना? तो एक्चुअली यही वर्ड्स आपने सुने हुए हैं ग्रुप 1 में फाइनल अकाउंट्स में। कोई ज्यादा नए वर्ड नहीं बोलूंगा, उससे कम ही बोलने वाला हूं। हाँ, जो एग्जैक्ट बैंकिंग की टर्म्स होंगी, लोन, सीसी लिमिट, करंट अकाउंट, आपको पढ़ के पता चलेगा कि डेबिट साइड लिखा है ट्रायल की या क्रेडिट लिखा है। डेबिट लिखा है तो एसेट है, क्रेडिट लिखा है तो लायबिलिटी है। दैट्स इट, ओके। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये क्या होगा? ये इनकम होगा। बच्चे का डाउट आता है सर लिखा तो है नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? बैंकिंग की मेन इनकम कमीशनिंग। हर चीज पे आपको बताया था, कमीशन लेना, प्रोसेसिंग फीस लेना, एक्सचेंज लेना, ब्रोकरेज लेना, तो ये इनकम हो जाएगा बिना लिखे। अपना लिख लीजिएगा। सर लिखा तो है नहीं, हमने तो खर्चा मान लिया, ऑलवेज इनकम। नेक्स्ट वन, रेंट, नाम ही इतना प्यारा है, क्या? रिसीव। तो ये भी क्या है वैसे, किसमें आना चाहिए? इंटरेस्ट में, अदर इनकम में। तो इसके आगे आप लिख सकती हैं, 1-2 दिन लगेगा, एक दिन में हो जाएगा सारा काम ये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहा जाना चाहिए? अदर इनकम। अदर इनकम याद रखिएगा, अगर मैं इनकम, दो वर्ड होते हैं, अभी आएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोल लूं या प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोल लूं, दोनों में फर्क है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? इंटरेस्ट में। तो यार रखिएगा, बड़ा चक्कर डालता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस, ये नेट नोट करके कहाँ जाएगा? अदर इनकम के अंदर। अब बच्चा कहता है मान लो लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस तो सर खर्चा हुआ, ऑपरेटिंग लेके जाना चाहिए, नहीं, ये कहाँ पे होगा? अदर इनकम में ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। जब प्रॉफिट अदर इनकम है तो लॉस भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट का है, अदर इनकम का पार्ट है, वहीं से सेटअप हो जाएगा। आई थिंक सो वर्ड आया ना जाए। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग। स्टैट्यूटरी एक्सपेंस, एक्सपेंस बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग ही है, कानूनी खर्चे होंगे, गवर्नमेंट खर्चे। प्रीलिमिनरी ऑपरेटिंग, यहाँ कोई फर्क नहीं, प्रीलिमिनरी है, प्री का है, पोस्ट का है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना? पता नहीं चलता ना कहाँ घूम जाए। ऑडिटर फी एक्सपेंस। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। नंबर 1, कोई कस्टमर है जिससे हमने 10 लाख रुपए एडवांस किया था, आज वो पार्टी क्या हो गई? धन्यवाद। एक्सपेक्टेड टू ओनली 55% कैन बी रिकवर, तो ये बताओ कितना रिकवर नहीं होगा? 45% रिकवर नहीं होगा। तो 45% की आपको क्या बनानी पड़ेगी? प्रोविजन। 10 लाख का 45%, आई थिंक सबको आता है, 4.5 लाख रुपए का क्या बनेगा? प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में जाके एक प्रोविजन बन जाएगी। नंबर 2, देयर वाज आल्सो अदर डेट, कोई और बेट है जिसके ऊपर प्रोविजन कितनी बनानी है? 2 लाख की। वॉज फाउंड नेसेसरी, तो 4.5 की वो, 2 की ये, टोटल कितनी हो गई? 6.5 लाख। रिबेट कुछ याद आया, कल पढ़ा था। ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट। अब डिस्काउंट एंड ऊपर हमने वर्ड नहीं पढ़ा, फर्स्ट हेड ही क्या था?
हाँ तभी मैंने इकट्ठे बोला था कल, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, पर बुक तो बोलती है इंटरेस्ट अर्न्ड। अब कहीं जो डिस्काउंट तो लिखा नहीं, उसी के अंदर पार्ट है डिस्काउंट भी, ठीक है। अब नीचे इसका आंसर मैं आपको बताना चाहिए। ओपनिंग कितना दिया हुआ है मोक 15, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 20, कौन सा ऐड करोगे कौन सा लेस करोगे? जो ओपनिंग ऐड क्लोजिंग, बताओ कोई डाउट? कल का कराओ फायदा हो गया, ये चीज है। लास्ट पॉइंट, इनकम टैक्स 2 लाख इज टू बी पेड या प्रोवाइडेड? ऑलवेज प्रोवाइडेड, पेड तो हो नहीं सकता, आगे सब करना पड़ेगा। तो एक प्रोविजन और आ गई 4.5 2 2, टोटल 8.5 लाख रुपए की प्रोविजन। अब तो और चल रही है, मुझे तक जल्दी खत्म कर देंगे हिसाब से। तो आगे, डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 5% डिविडेंड, वापस जाके चेक करिए कितना कैपिटल थी। 10 लाख में क्वेश्चन क्या? अच्छा 10 लाख, इसका 5% 50,000, ये प्रोविजन नहीं है, प्रपोज्ड है। स्टैट्यूटरी पहले निकलेगा, अब डिविडेंड दिया जा रहा है तो पहले हम, मेरा मानना हमेशा है, वैसे तो आप किसी क्वेश्चन में कराइए, मैं तो गलत नहीं करूंगा, वो सेफ साइड ही है, वो पॉइंट एक्स्ट्रा ही है, कर देंगे। जैसे कल ना अपन कर रहे थे, बिल परचेज की एंट्री कर रही थी, कर देंगे एक्स्ट्रा, ये काट दो हमारे। एंट्री तो आती है बिल परचेज टू क्लाइंट टू डिस्काउंट, एंट्री तो हमें आती है, बट नहीं करनी तब भी चल जाएगा। पर यही यहाँ पे है, अब किसी क्वेश्चन में आप देखोगे स्टैट्यूटरी ट्रांसफर कर रहा है, कहीं पे यही छोड़ देगा P&L पे, पर जहां डिविडेंड आ गया वहां मैं पक्का कहूंगा ट्रांसफर करिए, क्योंकि पहले पैसे कहाँ जाते हैं स्टैट्यूटरी में, फिर 5% तो और नहीं था, 10 लाख का 5% क्या होगा 50,000, माइनस करके जो आंसर बचेगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ KLM बैंक फॉर द ईयर एंडेड, जो दिया हुआ है, एंड आल्सो हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। इफ द प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस कितना दिया मान लो, नहीं तो क्या दिखाना, आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो प्लस ओपनिंग लिखूंगा निल, कुल मिला के वही आ जाएगा, उसी का 25% कहा जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, उसी में से 50,000 क्या होगा माइनस किसके केस प्रपोज डिविडेंड, बाकी जो बच गया कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। आई थिंक सो कैलकुलेटर का कमाल ज्यादा है, फटाफट कैलकुलेटर उठा लीजिए, जो करने वाली बातें बस आप मुझे बताते जाना। टाइप कीजिए फर्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ है, 38,160, मैं भी आपके सामने टाइप कर लेता हूँ, 38,160 लिख लिया। उसके नीचे एक पॉइंट था रिबेट वाला, दिखा आपको, 15,000 आप लोगों ने ऐड करना है, माइनस कितना करना है, आराम से लिख लीजिएगा, लिख लिया। और मुझे चेक करके बताइए पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई इनकम आई हो, कमीशन आई थी अदर है, रेंट आया था अदर है, प्रॉफिट ऑन सेल अदर है, और कोई बताइए कोई आई हो, डन। तो मेरी इनकम ये आनी चाहिए इंटरेस्ट अर्न, बस यही पॉइंट था, चेक कर लीजिए 37,95,160, मैं चेक करवा दूं कहीं बुक तो नहीं कर रही, नहीं ठीक कर रही है, 37,95,160 डन हो गया। अब अदर इनकम का आप टोटल लगा के दिखाइए, मैंने 3 वर्ड अभी बोले आपके सामने, 3 वर्ड अभी अभी बोले, लाइन में ही है, लाइन में बैठे हैं। 190 का क्या बैठा है जल्दी बोलो, कमीशन। 72 का क्या बैठा है, रेंट। प्रॉफिट कितना बैठा है 225 800, बताओ 487 800, बोलो कर रहा है मैच। तो ये आपकी आ गई सर इनकम, कोई जहां मुश्किल लगे बता देना, तभी 8 के 8 आपके सामने रीड करूंगा, कि ये ना लगे कि यार ये पॉइंट नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, आपके हाथ से कराना चाहता हूँ, पर समझ आ जाए, कोई ऐसा चैप्टर है लॉटरी है समझो, ये हुआ। बड़े में तो चलो मैं कह सकता हूँ आपसे गलती हो जाए, कोई पॉइंट स्किप कर गए, नहीं दिमाग ना चल रहा, तो यहाँ ऐसी गलती का संभावना ही नहीं है, मैं कमीशन जोड़ना भूल गई, हाँ ये क्या पॉइंट है, ये तो डाउट ही नहीं बनता। जहां मैं बोलूं कंसोलिडेशन है वहां भी नहीं करने दूंगा, वैसे तो मैंने पढ़ाना है, ठीक है ना। अमेल्गमेशन में चांस हो सकते हैं, डिसोल्यूशन में चांस हो सकते हैं, जी मैं पॉइंट गलत करके कुछ हो गया, यहां नहीं मैं मान सकता आपसे, यहां और एक बायबैक। अब मानेंगे नहीं, हम देखा होगा पास्ट ईयर का पेपर 20 नंबर का बायबैक आ रखा है, 15 का बड़ा, 5 का वो डिफरेंशियल राइट्स इनटू मल्टीप्लाई करके इक्विटी इतने परसेंट होल्ड करता है, और प्रेफरेंस इतने परसेंट मल्टीप्लाई करना चाह रहा, अब मल्टीप्लाई नहीं करना था आपको। 5 नंबर एनबीएफसी, अब देख के हटी है, मजाक लगता है कि बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो 5वीं 6वीं क्लास में करा दो, बताओ क्या दिक्कत है, 10% याद करना क्या खास बात है, अब आपको करना, हमको कैलकुलेटर नहीं चलाना, सब डिफरेंट बात है। तो चीज तो वही चैप्टर है, और पेपर में आ रहा है, कार आ रहा है 10 नंबर में, तो फिर नंबर नहीं ले पा रही, तो कारण के क्या ध्यान रखिए, एक बार में इसको इतना ध्यान से देखो कि क्या चीज है, क्यों जोड़ रही हूँ, बात खत्म, दोबारा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पढ़ना है बट इधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सर नहीं कहते छोड़ दो, पढ़ना है बट। हाँ आगे चलिए, मुझे इंटरेस्ट पेड बताइए, मुझे तो एक ही दिख रहा है 22, मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ, हाँ 22,95,360, मेरा काम आसान किया करो, जान खाते हो तो मेरी। आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल अब आप बता दो फटाफट देख के, सारे खर्चे जोड़िए, जो पहले जोड़ेगा रेंजे उसको एक टोकरी एक्स्ट्रा देगा, मैं जोड़ ली तो। अच्छा बस ठीक है, आप भी ले जाता है, ये है बढ़िया। आगे देखिए, क्या सर मैं देख लिया, मेरे ही हो, देखिए जल्दी। तो सैलरी 2.5 लाख, ट्रैक्टर 35,000, रेंट 1 लाख, पोस्टेज, बाकी भी टोटल कर लीजिएगा, कहते देखो देखिए मैं, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं चलेगा, बोलिए आ गया,
570340। किसी का 5-10 रुपए कमा रहा है बता देना, नहीं हो सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये लोग प्रोविजन आपकी ये बैठी है लाइन में लगा के 8.5 लाख की, याद आया कैसे? आपने क्वेश्चन तक याद है, एक बार पढ़ा हुआ है, यही तो फायदा है। 4.5 लाख 10 लाख वाला डेट था, जो कहता था 55% रिकवर हो जाएंगे, 45% है। 2 लाख कहते हमें और लग रही है नेसेसरी, वो डाल दी। 2 लाख का टैक्स डाल दिया। शो करना है तो हम नोट्स में जाके शो करेंगे, पीछे है पर इसका शेड्यूल नंबर कोई नहीं है। उनका था 13, 14, 15, 16। चलो जो भी बना, ये 37 लाख समथिंग कुछ बन गया, ये 42 लाख समथिंग कुछ है। तो प्रॉफिट आया 567 260 प्लस पर फॉरवर्ड निल, तो यही आने वाला टोटल प्रॉफिट। और इसी का टाइप कीजिए 25%, करिए करिए। इसी का 25% कितना आ रहा है जी? 141815 ट्रांसफर टू सर कहां पे जी? देखो स्टैचुरी करंट ईयर का। अब ये ना कहना हमने ब्रॉड फॉरवर्ड जोड़ लिया, निल था तो जीरो ही है। अगर होता 1 लाख टोटल जरूर 667 बन जाता, पर मैं ट्रांसफर 567 का ही करता। और डिविडेंड आई थिंक दूर से चमक रहा है आपको। 1 लाख का 5% या 10 लाख का 50,000, ये पूछ रहा था वो बाकी आइटम। ये आ गया आपका प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व सरप्लस में भी सरप्लस के अंडर देख लीजिए। और नीचे लाइन लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस फलाना फलाना विल अपीयर अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2 ऑफ द बैलेंस शीट। याद आपने को कैन रामू, हाँ आर रामू रिजर्व, ठीक है ना। यार है नंबर कौन सा इसका? शेड्यूल 2 है, बोले ना। तो ये रहे जी आपके वर्किंग नोट। बोलो तो डाउट है बताइए। ये रहे वर्किंग नोट, बनाना सीख लीजिए जस्ट लाइक एज अ नोट्स टू अकाउंट्स, वही चीज है, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं। नंबर ये देना, नंबर ये देना कि घर पे करने बैठ जाओ इसको आप हो गई लेते पहला वर्किंग नोट आ गया, वहां काम खराब हो जाएगा। मैं कराया था इसलिए बोल रहा हूँ। मैं कहा वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 क्या मतलब है, 13 क्या मतलब है इसका? पागल है लोग। तो 1 2 3 4 नहीं है, ये 13 14 15 16 ही है, इसी के नंबर है। तो इसी अकॉर्डिंग इसको रखना, बाकी तो आपका क्लियर है। और रिबेट वाला पॉइंट ये रहा, कर लिया ओपनिंग और क्लोजिंग। चलिए और लो लो क्वेश्चन पढ़ते ही शर्म आनी चाहिए। पढ़िए क्या क्वेश्चन है, जल्दी देखो जल्दी, समझ आया? एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन गारंटी अकाउंट्स। सिंपल टी शेप बनेगा, कंटिंजेंट है, स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी से होगा, फिर बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर क्या लिखा हुआ है बढ़िए लायबिलिटी। ये रहा, ये रहा, देखिए फिर डाउट बताइए मुझे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल, आई थिंक फिगर भी मुझे सेम लग रही है यार। ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 27,50,000, ड्यूरिंग द ईयर हमने बिल पकड़ लिए और टोटल एक्सेप्टेंस गारंटी पकड़ ली 67 लाख कितने की? 50,000 की। बैंक ने कितनी ऑनर कर दी, जल्दी पढ़ो, 44,50,000 की। क्लाइंट ने कितने की पेड ऑफ कर दी? 15 लाख की। कुछ जगह क्लाइंट फेल हो गए 4 लाख के लिए, तो कौन पे कर गया? बैंक। तो पता ही था यार, पहली ड्यूटी आपकी है, आप नहीं पे करेंगे तो मैं पे कर दूंगा। तो लास्ट आपका क्या आ जाएगा? सीडी, जो जनरल लेजर में बनेगा। एक बार आके खोल के दोबारा एक देख लीजिए क्या चीज है। बाय बैलेंस बीडी 2750, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर लायबिलिटी 6750, टू नाम सेम है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी पेड बाय बैंक, पेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट फेल, पेड बाय बैंक। तीनों वर्ड देखो लाइन में, देख लीजिए कोई आपको मिले हुए ऐसा वर्ड मुझे। अमाउंट पेड बाय फेलियर ऑफ क्लाइंट, पूरा लैंग्वेज अपनी है, जो मुझे कोई नहीं पढ़ता, वैसे कोई नहीं पढ़ता, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी चाहिए, बस एक फॉर्मेलिटी अकाउंट है हमने बना दिया। तो ये आ गया आपका सीडी। मत अभी भी इतनी एक्सेप्टेंस पेंडिंग पड़ी है। अगर बैलेंस शीट बने, दिमाग लगाई जाए थोड़ा, कहाँ का मत है एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफ बैलेंस शीट आइटम में अब 31,50,000 आएगा, वो ऊपर वाला नहीं है, वो तो हो गया ना मेट वगैरह साल में इजी। लो जी अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, फटाफट तैयार हो जाइए। 5.1.3 पे क्या बोल रहे हैं? 2016 मई का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेल्थ बैंक प्रिपेयर पी एंड एल, देख रहे हो आप पी एंड एल। और मैं पहले आपसे ही सुनना चाहूंगा क्या क्या वर्ड्स। चलिए शुरू, चलो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, जल्दी बोल। इनकम, इंटरेस्ट, लोन है यार, कैश क्रेडिट सीसी होता है, कैश क्रेडिट सीसी लिमिट होती है, लिखना करो नहीं है समझाता। कैश क्रेडिट मतलब एक तरह का लोन है। ओवरड्राफ्ट तो सुना ही है, बिल्कुल, उस पे ब्याज कमाया, हाँ। और टर्म लोन में ब्याज कमाया। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये पहली 3 इनकम्स वेरी इंटरेस्ट अर्न्ड है, एक्सेप्ट कोई एडजस्टमेंट, एक्सेप्ट कोई एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट इतनी प्यारी आने वाली है, आपको पुराना कंसेप्ट याद आएगा, अभी रुक जाइए। आगे बढ़ो, इनकम आ गया वर्ड, मैं पूछ रहा था। अब ये कहाँ जाएगा? इनकम और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में जाएगा। तभी मैंने पूछा आपसे, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, इनकम कौन सी होगी? प्रॉफिट नहीं बोल रहा, प्रॉफिट होता है सेल पे। अब सेल पे प्रॉफिट कमाना इज द अदर इनकम, सेल परचेज करना इज द अदर इनकम, लॉस भी वही का पार्ट है कि भूल जाइए आप लोग। इनकम और इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा? इंटरेस्ट अर्न्ड, लिख लिया करो, यही चीजें काम आती हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड पूरा लिखा करो दबा के, दोबारा ना लिखना पड़े आपको, यही जरूरत पड़ जाएगी इस स्टेंट में। आगे, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, तो ये भी इंटरेस्ट है सर, बैलेंस यार है। आरबीआई के बाद जो बैलेंस रखते हैं हम लोग, कुछ कंडीशंस होंगी, तो आरबीआई सिर्फ पैसा नहीं रखता, उसके ऊपर ब्याज भी देता है। जैसे
एग्जांपल देता हूं मैं छोटी सी आपको। अभी मैंने कल परसों यहाँ लॉकर ऑपरेट करवाया बैंक में, वो कहते हैं कंडीशन है जी आपको अपनी 25 या 30 35 हजार की एफडी करवानी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंट अपना यहीं पे है, करवा देते हैं सिक्योरिटी। अब एफडी तो करवा दी, मुझे डाउट यही था बेसिकली क्या इंटरेस्ट देंगे, जब एफडी करवाई जा रही है तो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। और बेसिक एक क्वेश्चन, मैं कहूँ जी एक फॉर्मेलिटी करनी है, कहते हैं 10,000 पहले जमा कराओ, मैं क्या करा देता हूँ, पॉइंट यही आ रहा है मन में, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे आपको एग्जांपल दी थी बिजली बोर्ड में, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब मीटर लगवाती हैं, एज अ घर का नहीं कहूंगा, बड़ी छोटी सिक्योरिटी होती है, एज अ कंपनी आ जाएगी, एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाएगी, लाखों रुपए की आपको क्या देनी पड़ती है सिक्योरिटी, मगर 15 लाख, मगर 20 लाख। अब आपको चिंता, ठीक है देना पड़ेगा, काम कराना है 20 लाख रुपए, पॉइंट इज दैट उस 20 लाख के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये पता होना चाहिए। मे बी आपके बिल से एडजस्ट करें, मे बी वो ड्यू हो रहा है, अकोमुलेट, और जैसे मर्जी मिले पर मिलता है। अब मैंने भी 4800 अपने घर की सिक्योरिटी दी है, कल तो मीटर कटवा देते हैं हम लोग, तो कूल रहना, मीटर कटवाएंगे तो 48 तो वापस होने ही होने हैं, प्लस इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव कुछ भी हो, 4%, 5%, 3%, और डिपेंड होगा उनका लॉ, इलेक्ट्रिसिटी लॉ, कंपनी एक्ट क्या कहता है। एक्चुअली आप सुना कि हमारे टाइम पे पहले सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट भी था, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स, नाम सुना, सीएम में नाम सुना, सीएम में डिग्री है उनको आज भी है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैसे कमाई करता है, वो कैसे अपने यूनिट्स कैलकुलेट करता है, कैसे उसके सिस्टम है। अब वो सिलेबस से फिर उन्होंने थोड़ा हटा दिया कि अब थोड़ा रिफाइन करो, तभी इंश्योरेंस हटा दिया कि थोड़ा इधर फोकस करो, ग्रुप टू को अब फाइनल से मैच करेगा, होल्डिंग फाइनल का था, इधर ले आए थोड़ा सा, एनबीएफसी फाइनल का था, पहले कभी यहाँ पढ़ा नहीं, यहाँ ले आए थोड़ा सा, तो बच्चे को उधर का लिंक मिले, वरना बच्चा इंटर से डायरेक्ट फाइनल जाता है बिल्कुल चेंज, कभी सुना ही नहीं हुआ वर्ड, वही पुराने प्लस टू वाले टॉपिक चल रहे होते हैं, ये वाले रिडम्पशन रिडम्पशन बायबैक डिसोल्यूशन, अब कुछ नए आए अमेलगामेशन, इंटरनल, अब डिस्ट्रीब्यूशन हाई लेवल है तो पता चला हाँ डिवीजन वो नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, हाँ वो तो मैंने घुमा दी थी फटके, ठीक है ना, वो नहीं है, ये मुझे घुमा रही है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर, आप कुछ पैसे कुछ ट्रांसफर करती हैं, अदर इनकम, कमीशन ऑन एलसी, अदर इनकम, कमीशन ऑन गवर्नमेंट, अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल एंड बिल्डिंग, अदर इनकम, लॉस ऑन एक्सचेंज, वहीं पे अदर इनकम में ही लिख लीजिएगा। ये मेन वर्ड है, ऐसे छोटे वर्ड है जो आपसे गलती होगी, अदर कोई गलती नहीं होगी आपसे। इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी, खर्चा, इंटरेस्ट पेड ऑन आरडी, सुना ना ये चीजें, खर्चा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, खर्चा, ऑडिटर फी, ऑपरेट, वो ऊपर के जो खर्चे थे वो इंटरेस्ट थे, ये ऑपरेटिंग शुरू हो गई, मुझे लगता है दूर दूर तक निगाह मारो, सारा ऑपरेटिंग है, चेक कर, सारा ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर लगा देना। लो जी, अब सुनिए क्या इंफॉर्मेशन, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप बाद में समझेंगी तो आपको कैच हो जाएगा। क्या कैच होगा सुनो, कहता जी ये है अर्नड, ये है कलेक्टेड, सुन के कुछ याद आया, अर्नड और कलेक्टेड, सीसी, टर्म लोन और ओडी, शायद मेरे फर्स्ट 3 वर्ड इंटरेस्ट ही थे, चेक करो, और तीनों वर्ड यही थे, इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, चलो आगे पीछे हो सकता है कुछ। फिर ये क्या बता रहा है, मतलब हाँ उनमें से मैंने ऑलरेडी अपनी इनकम किस बेस पे बुक करी होगी, डेफिनेटली अर्न, अगर मैंने ऑलरेडी कलेक्टेड बेस पे करी होगी फिर मुझे क्यों दे रहा है, दिमाग लगाइए, प्रूडेंस समझिए, अगर मैंने ऑलरेडी ठीक इनकम कैलकुलेट करी होगी फिर मुझे क्या चिंता ये अर्न और कलेक्टेड की, बैलेंस शीट तो जाती नहीं बेचारे, मतलब मैंने ऑलरेडी इसको किस पे लिया होगा, एक्रूअल पे, जबकि ये एक्रूअल पे नहीं होनी चाहिए, मतलब दीज आइटम्स इन देयर रिस्पेक्टिव फिगर्स ऑलरेडी क्या हो रखी हैं, ऐड, तो आज क्या करूंगा माइनस, और ये फिगर्स क्या करूंगा ऐड, मतलब इनको 164, 90 और 150 को उनके से बाहर निकालिए, तो बराबर हो गया, कैश बेसिस जो इंटरेस्ट आया उसको क्या करिए ऐड कीजिए, सारा बराबर हो जाएंगे, मींस दैट ये कौन सी एंट्री इंटरेस्ट ऑन किस पे बोल रहा है, हमने ध्यान दिया, और लॉ ऑफ उससे बेटर जानती है, इनकम रिकॉग्निशन, एनपीए की इनकम किस पे होती है, दैट्स इट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, मुझे तो रेट आपको बोलना चाहिए, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड ऐसे जल्दी बोलो, पॉइंट 40, नथिंग मेंशनड, पॉइंट 40 याद है, वैसे पॉइंट कौन सा था, 25 किसको, तेरा बर्थडे तो माफ है, हाँ बोलो, पॉइंट 25 किसको था, हाँ मैं पूछ रहा हूँ बताओ ना, फिर सिलेबस का पार्ट है, सच भी 5वीं क्लास का नहीं है, मेरा नहीं है, तो डायरेक्टली एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई पढ़ा करो प्रभु, पढ़ा करो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे ग्रुप 2 में, वरना रह जाओगे तक कैसे। अगला वो इसी ग्रुप में तक का देने वाला सब्जेक्ट यही है, अगर 80 इसमें आ गए तो टारगेट अपने आप अचीव होगा, कोई एफएम वैसे आपको 60 दे देगी, अगर ठीक चलते रहे तो टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा, वरना घर आगे नंबर लगाओगे, नंबर नहीं लगने, इसमें कितने उसमें कितने, कोई ऑडिट ईएएस का हम भरोसा नहीं करते, आ जाए तो 60, लड़के के 80 आए थे, अब बताया था 2019 का स्टूडेंट है, धीरे सर कई अपने टाउन से, पौनीगढ़ साइड से,
हम खुद डर गए, जो पढ़ा रहा है उसके 42 हैं। ऑडिट में हाँ ऑडिट में हाँ, ऑडिट में 80, हम खुद हराना था लिख के क्या आया वो, पता नहीं उसका टचवुड है, उसका ऑडिट है ही अच्छा। अभी उसने पेपर दिए, फाइनल में ऑडिट है थर्ड ग्रुप में, इन्होंने तैयारी ही नहीं उसकी थी। एफआर में तो फेल हो गया, फिर भी 40 ले गया, ऑडिट में साला ये फिर 60 मैं हैरानी है, मैं तो पढ़ता कैसे है भाई ऑडिट, तो खाता है कागज कुछ खाता होएगा, कि रोटी तो खाता नहीं वो दाल के साथ, रोटी दो बेसन भी बंसल जाए वो, जब वो हवा मुन करता है, ओम सर भी बंसल देवाय नमः कुछ करता है वो, तो कुछ तो कृपा है उस पे, अभी भी 60 लिखा वो, तैयारी नहीं बंदे की। एफआर चलो बाकी सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं तो मैं मान लेता हूँ, मैं कहता पेपर अच्छे नहीं गए, सारा रिजल्ट आया ऑडिट में भी 60 एग्जाम्शन आ, मैं हद होगी ऑडिट में एग्जाम्शन, दूर दूर तक मुझे सपना भी नहीं आता, कभी सोच के ही बैठो सपना लेना है, आते नहीं, 40 से ऊपर नहीं दिखते कई बार भगवान, 40 भी इंस्टीट्यूट लगाता होगा चल पास कर देता गरीब है, तो ये चीज अभी तो आगे देखिएगा। सब स्टैंडर्ड फुली क्या लिखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड अदिति बता देगी, बस वही रेट लगा देगी है, मतलब पूछ रहा हूँ मुझे वो पूछ रही है। हाँ 15%, सिक्योर्ड का 15 था, अनसिक्योर्ड के दो पार्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर 20, एस्क्रो अकाउंट वाला इतना ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर देन 25। डाउटफुल एसेट कवर्ड फुली बाय सिक्योरिटी, एक साल तक कितना था, एक साल तक, 1 से 3 साल तक, 3 से ऊपर, लॉ से ऊपर 100, इसलिए मैंने बोला इसकी प्रोविजन बनेगी, और यही जाएगी प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में, और तो प्रोविजन आई नहीं अभी तक। आगे चलिए, कल वाला पॉइंट आ गया आपका, जो कल पूछ रही थी आप, अवेलेबल एएफएस इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट एचटीएम हेल्ड टू मैच्योरिटी, वही पॉइंट आ गया, पढ़िए। बैंक शुड नॉट कीप, खुद ही आपको लॉ बोल रहा है, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बैंक रख ही नहीं सकता 25 से ज्यादा, अगर बैंक ने सारे पैसे मैच्योरिटी में लगा दिए, फिक्स लगा दिए, तो आपको पैसे कैसे वापस करेगा। हाँ 25% तक, जैसे आप अपनी सेविंग का कुछ पैसा एफडी करा सकती हैं, ये तो नहीं पैसे कमाए घर वाले 50,000 लेकर आते हैं, सैलरी एफडी करा दी, अगर बच्चे पैसे मांग रहे हैं नहीं यार एफडी करा दी, साल बाद मिलेंगे, हैं ये क्या चक्कर है, कुछ तो रखेंगे ना आप लोग 80 60 70, तो बैंक के ऊपर कंडीशन है, आप 25 से ज्यादा मैच्योरिटी के लिए रख ही नहीं सकती, तो अब 75 आप इन्वेस्ट करिए करंट में, 25 रखिए फॉर मैच्योरिटी। बड़ा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ रेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू हो गई, 3 करोड़ कितना है, 95 लाख। एक्चुअली ये पॉइंट मेरे लिए डेड हो गया, कारण क्यों, मुझे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ही नहीं पता, चेक करो पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की, ए पॉइंट आगे भी रिपीट होगा, घबराइए नहीं, वहां मिलेगा आपको यहाँ। हाँ जी वही बात पे आ रहा हूँ, अब मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, थोड़ा मुझे एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, 7 करोड़ ले लीजिए, तो इसका 75 भी करना पड़ेगा ना अपने को, या 6 करोड़ ले लीजिए, वेस्ट है, 6 करोड़ का 75% करेंगे तो मोटा मोटा 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ वैल्यू है कॉस्ट, बट उसकी आज वैल्यू क्या हो गई, 3 करोड़ 95, कितनी वैल्यू कम हो गई, 55 लाख, तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की, 55 लाख, दिस इज एक्चुअली आंसर, अगर दिया होता जी बिल्कुल, तो जो करेंगे, जो आजकल वैल्यू ये चल रही है, बट अगर इसने दिया नहीं तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेड पर आगे दिया हुआ है, आगे जाके दिया हुआ है, आगे प्रोवाइड 35% प्रॉफिट टुवर्ड्स कहाँ, टैक्स, आज परसेंटेज बोल गया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बड़ा मजेदार पॉइंट है, टैक्स खुद एक प्रोविजन है, बट जो ऊपर प्रोविजन दी हुई है वो माइनस करने के बाद, जैसे आप मैनेजर कमीशन के लिए एनपी निकालती थी, एनपी लिखती नहीं थी, साइड पे लिखती थी, कि पहले एनपी साइड पे रफली लिख लो, उसके ऊपर कमीशन लगा लो, सेम यहाँ पे एनपी लिखिएगा मत, एनपी साइड पे रख लीजिएगा, उस एनपी का जो भी आ रहा होगा बिफोर टैक्स 35% कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, टैक्स, और खुद बोल रहा है 25% ट्रांसफर करो कहाँ पे, सेक्शन, अब बोल गया तो करना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मेन पॉइंट मुझे तो लगा एनपीए वाला, और रेट तो चलो गड़बड़ हुई तो फिर देखो क्वेश्चन निकलता है, फिर तो मजेदार चीज खराब है, वरना सारा सिस्टम सही चलेगा। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली डेड होगा, ड्यू टू मुझे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं पता, मुझे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं पता कि उसकी वैल्यू है क्या, तो डाउन भी कैसे कैलकुलेट करूंगा, कि मैं कहूँ 3 करोड़ 95 है, मुझे क्या पता इसकी वैल्यू 3 करोड़ 95 है या नहीं। अब शुरू हो जाइए पहले पॉइंट से, बोलो कहां से करना है, पहले इंटरेस्ट का कर लें, थोड़ा सा काम ज्यादा रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन सीसी कितना दिया जल्दी बोलो, इंटरेस्ट ऑन सीसी 364, ये रहा 364, वापस आइए, इसमें से आपने 164 क्या किया हुआ, जल्दी बोलो, ऐड माइनस कीजिए, राउंड ऑफ आ रहा है 200, 200 प्लस 80 280, मैं चेक करा दूं आंसर में, ये रहा, चेक करा दूं आंसर में, वो बैठे शेड्यूल नंबर किस में देखेंगे जाके आप, 13 में देखो, पहला पॉइंट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन किस पे, सीसी, समझ आ गया होगा, सिंपल है यार, अगला भी देख लो फटाफट, अगला भी अपने आप देख लो, कोई अगर आपके सामने रहेगा स्क्रीन, अच्छा टोटल बोल रहे हो आपने, बहुत ठीक है, ठीक कर दिया आपने उठा के, वो भी ठीक है, और पेपर में ऐसे दिखाना,
प्रेजेंटेशन पॉइंट भी देख लो, ठीक है। तो 568, इसके अलावा मैंने आपको 2 इनकम और बताई थी, फ्रॉड याद है? देखो देखो, 2 ही थी बस, इंटरेस्ट वाली इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट थी तेजस, और एक इंटरेस्ट था बैलेंस विद आरबीआई के साथ। चेक करके बता कितना आ गया। 766 मैं यहाँ लिख दूं फिर, ये रही मेरी इनकम। मेन जो एक फॉर्मेट बनता है, इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले डब्बा तैयार कर लो, कोई डब्बे के अंदर पॉइंट तो चेंज होते नहीं, वही होते हैं पक्के, क्या 2 इनकम 2 खर्चे, फिर रीजन, फिर एनपी प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी, और लास्ट अपना डिविडेंड, ये अगर होता, वरना कैरी फॉरवर्ड। बाद में नीचे नोट्स बना लो, बचेगा ना स्पेस, कैसे यूज करेंगे, पहले बॉक्स बना लो, फिर आराम से फिल करते रहो बैठे हो, ठीक है। लो जी, अदर इनकम का टोटल लगवाइए, मुझे लगता है ज्यादा कुछ तो था नहीं, कमीशन ही थी मेरी 15 24 16, 15 24 16, और 5 की बिल्डिंग का प्रॉफिट, 10 का लॉस। गुड, 10 का लॉस, बोलो जल्दी सर, बोलो 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 बोलो, ये रहा जी 50, ठीक है डन। इंटरेस्ट पेड शायद नीचे से शुरू हुआ था, एफडी इसका पॉइंट भी नहीं है, एफडी पे 25, आरडी पे 17, 25 17 12 54, ठीक है। बाकी आप खर्चे का टोटल लगा दो यार, ये रहा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल तो लाइन में है सर, लाइन में है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल चेक करो जी, वो रहा 468। एक पॉइंट रह गया आपका, क्या? एक तो प्रोविजन आपने जो निकालनी है मुझे बता दो, दूसरी मैं बता दूंगा 35% वाली। पहले जो आपने ये किया था, ये आपको करना पड़ेगा ना, 60 का गलत ना करना, 60 का 0.40% है, ये सारे परसेंटेज हैं, हाँ जो भी 0.2, हाँ 0.24, फिर अगला करिए उसको, हाँ डेसिमल है, आगे 22 का 15 करिए, 40 का, ये देखा नहीं क्या हमने यार, एक छोड़ दिया बीच में, ये दिखाया नहीं आपने मुझे, फुली अनसिक्योर्ड डाउटफुल, ये 100 है, अनसिक्योर्ड फुली 40 का 40 आ जाएगा, ये रह जाता है ना बीच में, दिखानी हमने, ये रहा बीच में था। कर लीजिए, आपका काम ज्यादा है, आप कर लीजिए, फिर मुझे बताना। इसे मैं देखता हूँ इन्होंने कहाँ पे करा हुआ हो तो मेरा काम चल जाए। अदर इनकम हो गया, इंटरेस्ट ये हो गया, ऑपरेटिंग खर्चे आपके हो गए, हाँ जी बोलिए, ये रहा, हाँ वो रहा 86.24, इसने नीचे आगे वो टैक्स का जोड़ दिया, बाद में करेंगे हम लोग। 86.24 करने लगे हो तो टैक्स का भी कर ही लो, क्या खास बात है, सारी इनकम्स को जोड़ लो। 2 इनकम्स थी, 766 थी, बोलो जल्दी, 766 इनकम थी इंटरेस्ट की, और 50 इनकम किसकी थी, अदर इनकम। टोटल इनकम क्या होगी, 816, सही है, 816 माइनस, बोल जल्दी, 54 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, 468 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और 86.24, 207.76, इसका 35%। चेक कर लो, राउंड 2 डिजिट तक कर देना, 72 पॉइंट जो भी है 72, गुड है। और टोटल करके ये आपकी नजरी टोटल प्रोविजन बन गई 158 पॉइंट कितना 96। करने का भी अपना अपना है यार, वहां कर लो, नोट्स में दिखा दो, करना तो पड़ेगा, ये नोट्स तो देखने पड़ेंगे, ये चीज देखने के लिए काम आएगी ये चीज। कोई डाउट है देखिए, आराम से एक एक वर्ड को देखा करो, थॉरली लगा के, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, पर समझ आए। बोलो, समझाए पंकुश, इशिका? चलो, तो ये रहा जी आपका प्रोविजन, ये रहे टोटल खर्चे, ये रहा आपका करंट ईयर प्रॉफिट, और ब्रॉड फॉरवर्ड क्या था सर, नील, तो यही आ जाएगा। इसी का 25% चेक कर लो, 25% ऑफ 135.04, चेक करना, कर रहे मैच, तो 33.76, बाकी जो बच गया कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। बोलो डाउट, सही है जी, आराम से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, मतलब थोड़ा वैरायटी का फर्क पड़ गया, पहले वाले में अलग वैरायटी थी रिबेट वगैरह, अगले वाले में अलग वैरायटी थी। बोलिए, ठीक है मोहक, चलो सर आगे चलते हैं जी, ये डन हो गया हमारा। कुछ पॉइंट्स आपने रीड करने तो आप रीड कर सकते हैं, मेरी दिक्कत नहीं। आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 25% क्या लिखा हुआ है, इन अबव क्वेश्चन ट्रांसफर 20% ऑफ करंट ईयर एज बीन डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। 20 लिखा क्या, चलो हो जाता है एक बार, गलती कर बैठा जरा। नंबर 2 पढ़ लीजिए, नोट नंबर 2 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, आ गया पॉइंट, मिसिंग इन द क्वेश्चन। अगर होता सर हम तो फिर डाउन वैल्यू चेक करते, नॉट इंक्रीज वैल्यू। अब बच्चे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का कोई प्रोविजन बनती है फॉर डिक्रीज, डिमिनिशन, जैसे आईएफआर बढ़ती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजल्ट, दैट्स व्हाई, तो नो डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इज प्रोवाइडेड इन द गिवन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, आप देख रही होंगी 2019 का, हाँ जी, करना कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन है, वर्ड दिए हुए हैं, एक तरफ ऐड कर लो, एक तरफ, किसी का कोई लिंक नहीं आपस में, ज्यादा से क्या होगा, पिछले साल का बोर फॉरवर्ड इस साल काम आ जाएगा, और कुछ नहीं, 2 साल का है, और ये सेम क्वेश्चन आईसीए के मॉड्यूल में भी है।
अभी दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। पहले मेरे से आप वर्ड पढ़ लीजिए, वर्ड पढ़ लीजिए, और एक नई चीज इसमें सीखने वाली, बस वो पढ़ाऊंगा। क्या पढ़िए? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सिंपल बैंक फॉर द ईयर 31/3 जो भी है 19, इधर दिया हुआ है 17/18, इधर दिया हुआ है 18, घबराने की जरूरत नहीं, फिगर किसमें सारी 1000, हम ऐसे चल लेते हैं, बाद में कर लेंगे 1000 वगैरह। पहले नाम पढ़ लीजिए, नाम में दिक्कत है, जल्दी। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जल्दी बोलो। इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई इनकम, पहले दो तीनों वर्ड लाइन में बैठे, मतलब मैं एक तरफ बॉक्स कर सकता हूँ इनको, एक हुए। अगला वर्ड कमीशन, प्रॉफिट, इसको टिक कर देता हूँ, ये अदर इनकम की परेशानी है, बात ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट में फिर बॉक्स कर दिया, किस बात का? इंटरेस्ट का। मुझे लगता है यहां से लेके सारे देख लीजिएगा, ऑपरेटिंग चेक करो, एक बार गो थ्रू किया करो। आगे एक चीज चेक करानी है मैं आपको, कहाँ पे जी? अभी खर्चा ही हुआ जी, उनसे लोन लिया होगा हमने, क्यों? आरबीआई पे किया, हाँ एक्सपेंडेड है। इंटरेस्ट फ्रॉम, नहीं नहीं, ना ना ना, बॉक्स तो कर दिया, बॉक्स किया मैं तभी, इंटरेस्ट एक तरफ कर दिए, ये मैं उसके नीचे बोल रहा हूँ ना पढ़ने के लिए। पेमेंट टू से लेके रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फी, ऑडिटर फी, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, दीज ऑल एक्सपेंसेस। डन हो गया। मजेदार चीज सुनिए, फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम में से ये फॉलोइंग आइटम जो भी दूंगा वो ऑलरेडी क्या हो गई? एडजस्ट मतलब अगर ऐड करनी थी ऐड कर दी, लेस करनी थी लेस कर दी, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा अगर गलत लगा मुझे। तो ये रहा इंटरेस्ट। आइए क्या क्या कर दिया आपने? टैक्स प्रोविजन क्या किया होगा, पक्का बोलो। तो आज क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। समझा रहे मेरी बात? क्योंकि टैक्स प्रोविजन इंटरेस्ट से क्या लिंक है, उसको नीचे खर्चा दिखाओ, अल्टीमेटली आंसर वही है, ऊपर इनकम जोड़ूंगा, नीचे खर्चा दिखाऊंगा, आंसर तो वही आना है, बट ट्रीटमेंट गलत है। इससे आप साफ कह रही है मेरा 740 का इंटरेस्ट कम हो रहा है, अगर बंदा इंटरेस्ट देखना चाहे उसको गलत चीज दिखेगी, तो उसको ऐड बैक करिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी गलत है यार, तूने माइनस किया होगा, क्या करो? ऐड, इसको लग जाके नीचे दिखाओ किसमें? प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, और चेक नहीं किया, 740 और 460 कितना बनता है? 1200, चेक करो 1200 की क्या बनेगी? प्रोविजन, ठीक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलत है सर, यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ये बैठा है, ये इसके अंदर, इसके अंदर इनको ऐड करिए, और अलग से अदर इनकम में जब जाएंगी, दो ही थे, कमीशन ब्रोकरेज वाला, उसमें जाके क्या कर देना? माइनस। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मैं तो, हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और ये रिबेट बोला है, कौन सा होगा पक्का? ये पक्का कौन सा होगा? नथिंग मेंशन बताओ, चलो हाँ कौन सा होगा ये? क्लोजिंग, नथिंग मेंशन, ऑब्वियस क्या? क्लोजिंग, और क्लोजिंग आप क्या करती हैं? माइनस। इन्हें ऑलरेडी क्या कर रखा है? माइनस। इन्हें ये नहीं कहा कि मैंने माइनस बस किया, ठीक है एडजस्टेड, तो ठीक ही करा होगा, हम तेरे पे तो शक करेंगे तो गलत करेगा, तो उन्हें ठीक ही करा होगा, तो इसका नो ट्रीटमेंट। इसलिए मैं पूछ रहा था कि बच्चे के लिए क्राइमिंग में आ जाए, सारे उड़ा दो, सारी ऐड करने लग रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। पहले तीन क्यों करे? उसके हेड नहीं है, उसके हेड नहीं है, अलग के हेड है, तो मुझे तो ऐड करवाओ, इसको क्यों नहीं करा? तुमने तो वैसे भी लेस होना था, तो लेस हो भी गया तो क्या खास फर्क है? ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, 25% प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टैचुरी हो जाएगा, 5% प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेवेन्यू, आज और नया वर्ड ले आया, ये 5% किसी और को भी दे दो, पर याद रखिएगा हमेशा नेट प्रॉफिट का, करंट का माइनस करने के बाद नहीं, दिमाग चलता नहीं। 100 का 25 कर लिया, 25 बचा, 75 का नहीं, 100 का ही 5, ठीक है ना। तो इसने वर्ड ऑफ प्रॉफिट बोला, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, याद है कुछ प्लस में पढ़ते थे, 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल, ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, चाहे आगे जो मर्जी खर्चे दो, मुझे मतलब नहीं, मैं तो प्रॉफिट का 10% लूंगा। डिविजिबल प्रॉफिट, अगर जो बचेगा उसका 10%, ये तो कंडीशन लगा के आप लोग स्कीम खेल गए मेरे साथ, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लास्ट, प्रिपेयर नेसेसरी शेड्यूल्स आल्सो, 10 नंबर का क्वेश्चन था। आप शुरू हो जाइए, बोलो कहां से करना है। करंट ईयर का करना है तो बता दो, अगले वाला तो हो ही जाएगा या सामने, इस बेचारे में तो कुछ करना भी नहीं है, सीधा प्लस कैलकुलेटर चलाना है, फटाफट चलाना, चला के बता दीजिए मुझे जल्दी, और कुछ नहीं करना, सही कह रहा हूँ ये मैं क्या क्या रिकमेंड करेंगे, छोटे बच्चों को कैलकुलेटर चलाना सीखो, ये क्वेश्चन दो उनको, ये छोटे भी, ये लाइन टोटल कर, ये होता है। आप लालो की दुकान पे गए नहीं, हम जैसे बने लोग वहां जाके बैठ के डैडी क्या कहते हैं काम करने के लिए, क्या ये टोटल लगा दे, बैठ के पहले ही बैठा है, हम चला चला के देख रहे हैं कि हाँ जी बताइए, यही करते थे टोटल जाके, और क्या। हाँ, ये मशीन चलानी आती है, यही खिलौने हैं जी हमारे तो। करिए जी, 7-1 क्या होगा जी? जी बोलो बोलो, क्या डाउट है बोलो। जैसे वो प्रोविजन को हमने पहले बताएंगे, उसे टैक्स करके जो प्रॉफिट आएगा उससे हम वो प्रोविजन पर टैक्स करेंगे, बिल्कुल, जस्ट लाइक एज अ कमीशन पॉइंट। अब वो कमीशन आप इस पे देती हैं, एंड नेट प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट तब आएगा जो प्रोविजन हमें पता है, वो तो मैनेज करो खर्चा,
उसके बाद प्रोविजन पे आएगा, इसलिए। चलिए आगे 7135 570 775। एक बार चेक कर लो क्या हमारा पहला मैच करता है, कैसे करता है, और देख लेना थोड़ा उल्टा हो जाता है। मैं अभी इसको पढ़ के ना, मैं ये 3 वर्ड पढ़ के इधर देख रहा था, एक्चुअली ये कौन सा ईयर है, ये करंट है, तो इधर वाला देखना है, थोड़ा इसने ऊपर नीचे कर दिया, ध्यान रखना, आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली रूल के अकॉर्डिंग हम पहले करंट बनाते हैं, बाद में प्रीवियस, तो यही लिख लिया करो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। पूछिए कोई डाउट है आराम से पूछिए, कोई ऐसी बात है नहीं। अगर आपने पहले का चेक करना है 12930, वो भी चेक कर लो आया कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा। 10225 दिया हुआ है, 10225 प्लस 560 प्लस 885, मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस आपने मुझे कहा था माइनस करने के लिए, एक तो 740 और एक 460 और एक क्या कहा था, ठीक है ठीक है। आगे क्या था, 560 प्लस 885 प्लस 1200 प्लस क्या था 60, बोलो 12930, बोलो सर, ये राजी 12930। अदर इनकम तो कर ही लेंगी, अगर करना है तो देख लीजिए, देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखना आपका काम है। सर ना समझ आया मुझसे पूछिए, बैठे आप जल्दी। अदर इनकम में तो 2 ही दिख रहे होंगे यार, हाँ लॉस माइनस करेंगे, लॉस कितना था हमारा 60 का, ठीक है जी ठीक है। 35 60 60 चला गया, 3500 610 45 10, ठीक है ऑलरेडी हो गया। तो चलिए इधर वाला आपने देख लिया होगा 36 10 और 60 3670 3670 कुछ, इधर वाले में एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी, काइंडली बता दूं, तो ज्यादा दिमाग चल जाता है कई बार पता नहीं चलता, तो इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब इंफॉर्मेशन देके जाऊं, आने वाले टाइम में अमेंडमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कभी ऐसे पंगा लेना चाहे तो तैयार बैठे, क्या दिक्कत है, इसको अलग साल मानिए, इसको अलग ईयर मानिए, क्या खास बात है, दो क्वेश्चन हो उसका रिवेट मान लीजिए, कुछ भी दे दो यार, हमें क्या दिक्कत, ये चीज है। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले कह रहा हूँ पॉइंट तो बढ़ेगा ही, तो उसका क्लोजिंग दे दो, मान लो मजेदार चीज नहीं होती, इसका मुझे क्लोजिंग दे दो जस्ट जब ही दिया था, तो इसका क्या बनेगा, तो वहां ऐड करना पड़ेगा। तो फिर देखो जी क्या बातें हैं, तो जबरदस्ती स्टॉक है अंडर वैल्यू है, अगले का चक्कर देखो वो ओवर वैल्यू हो जाएगा, तो इफेक्ट तो जाने ही जाना है, दोनों पर तरफ जाना है, ये चीज है, दोनों जगह होता है जी। क्यों एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल फर्क नहीं डालेगा, मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 2-3 साल होंगे अगर प्रॉफिट आपको 3 साल के दिए हुए हैं, हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा तो है गुडविल में, मैं कहूँ 2016 का प्रॉफिट अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू को आप क्या करेंगी, ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू करने से वही क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, ओपनिंग बनने से प्रॉफिट क्या हुए हैं, उसको ठीक करेंगी, इफेक्ट तो जाना ही है, हाँ वो आप इकट्ठे कर सकते हैं, ये चीज है। चलें सर आगे, बोलो जी, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं सर, कुछ नहीं था, टोटलिंग करनी है, पॉइंट भी नहीं है, नीचे तक कोई प्रोविजन वगैरह हो, सिर्फ टोटलिंग करनी है। अब खर्चे का टोटल करना तो और आसान लग रहा है मुझे तो, जल्दी देखिए 4110 735, यही किया क्या, चेक कर लेना, हाँ 35 10 45, ठीक है 48 45, और पेमेंट ये तो सारे खर्चे ही हैं सर, 4275 से लेके यहां तक दिखा, सारे एक्सपेंस है, फटाफट टोटल लगाइए, फटाफट टोटल लगाइए और मैच करवाइए, मैच करा विधि, हो गया जी, तेजस कर दिया मैच ना, मैं फिर पूछ रहा हूँ कि रह जाए आपको, वही घर पे आप करते नहीं, फिर फायदा नहीं है चीज का, अब यही कर रही है तो चेक कर लीजिए फटाफट, डन सर, तो मैं टिक कर रहा हूँ, इसको डन हो गया, ये 1200 आपको शायद दिख गया होगा, लॉस आप ऊपर ले गए, रिबेट वैसे ही मैनेज करना था, 740 700 जो भी था 40 और 460 दो प्रोविजंस थी, ये बैठी हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी में, कितने का 1200, शेड्यूल कोई है नहीं बेचारे का, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, ये प्रॉफिट सर हमारा, ये इन सब का, ये तो याद आया पिछले साल का लॉस आ गया, तो इस साल वो फॉरवर्ड लॉस है तो माइनस करेंगे कितना 45, बट जब ट्रांसफर करने लगेंगी गड़बड़ करना, 515 का ही करेंगे, कर लीजिए 515 का ही, 25 बोला इसने, 515 का ही 5, मेक श्योर दैट ऐसे ही कर रहा है बोलो, ठीक है, ये ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी, ट्रांसफर टू अदर, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, और ये कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, देख लीजिए डन है सर। तो ये नोट्स रहे, आप देखना चाहती हैं तो देख लीजिएगा, तो यहाँ टिक कर दूं सारे नोट्स, बोलो डन है, चलते जाइए, लो जी ज्यादा दूर नहीं है सफर, 2021 जुलाई में फिर आया, और ये आया 10 नंबर का, मतलब अगर P&L आ रहा है तो 10 का, क्योंकि कार के चांसेस शायद कम हो जाएं इस जगह, अगर कार आ जाएगा 10 का तो इधर फिर वो थोड़ी वेटेज लाएगा, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ,
फटाफट रीड कर लो, बस एक पॉइंट का फर्क हो सकता है, नहीं वो भी नहीं है, पढ़ो जल्दी, बस वर्ड पढ़ो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या आएगा, जल्दी बोलो। इनकम, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, खर्चा। सैलरी, ऑपरेटिंग। डायरेक्टर, ऑपरेटिंग। इशूड शेयर कैपिटल 16 लाख, क्या काम आएगा अगर P&L की बात कर रहे हो, वरना कोई काम नहीं आएगा। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकर, हिंट भी दे गया क्या, रिसीव्ड, हिंट भी दे गया, इनकम है। पोस्टेज, ऑपरेटिंग। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेड बैलेंस शीट। आगे, इंटरेस्ट ऑन सीसी, ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, आज ये मिक्सअप वर्ड दे रहा है, ये बच्चे को हैबिट होगी थी, हाँ ऊपर के 3 नीचे के 2, फटाफट बाकी सारे खर्चे आगे देखने बंद कर देना हम लोग, इधर तो देखना बंद कर दिया, अमाउंट था फटाफट, ये नहीं करना। आज उसने मजे लेने के लिए क्या कर दिया, वर्ड उल्टा फुल्टा कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन सीसी हमारी इंटरेस्ट अर्न्ड है, इंटरेस्ट अर्न्ड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम है, कौन सी है, अदर इनकम, थोड़ा याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन ओडी, हाँ दिख रहा है, अब बीच बीच में मिक्स खर्चा इनकम ऐसे दे रहा है। और रेंट रिसीव, ये टिक नहीं रहा अब ये, ठीक है। लीगल एक्सपेंस ऑपरेटिंग, ऑडिट फी ऑपरेटिंग, स्टैट्यूटरी एक्सपेंस ऑपरेटिंग। एक कस्टमर है जिससे हमने कितने पैसे लेने हैं, 5 लाख, बंदा क्या हो गया इंसॉल्वेंट, कितने पैसे मिलेंगे 50, कितने नहीं मिलेंगे 50, तो 5 लाख का 50%, 2.5 लाख की क्या बनेगी प्रोविजन। नीचे कहता नेसेसरी प्रोविजन और बनाओ। स्टैंडर्ड एसेट कोई होगी एक्सक्लूडिंग उसको छोड़ के दिमाग में आ जाए, वो अलग बंदा है, उसका 2.5 लाख हो गया सीन जो होना था। अपना कितना है जी 10 लाख रुपए, नहीं बताया जाएगा तो 0.40 से 40,000, नहीं 4,000, हाँ और भी कम होता है ना वो, 40 भी तो है। सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड, दीक्षा क्या रेट है सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड, हाँ ठीक है, सिक्योर्ड पे आंसर ले रही है, अनसिक्योर्ड पे तो 500 लेगी, हाँ जी, हाँ तभी तो उसे पूछा ना, तुझे लगा। डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर, हाँ बोल नहीं रहे, शख्स के चुप करके बैठ जाते हैं कि सर आप ही बोलोगे, ये 100 है लॉस एसेट, ठीक है। प्रोवाइड 6.5 लाख फॉर किसके लिए, इनकम टैक्स, खुद ही बोल रहा है 6.5 लाख, और ऊपर 2.5 लाख वो था, 6.5 और 2.5 9, और ये प्रोविजन जो आप निकालोगे ये लग, ठीक है। डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 10%, आपकी इच्छा है तो पूरी करेंगे, अब क्या चीज है। 16 लाख का 10%, 1 लाख 60 डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। 25% ट्रांसफर टू किसको, रिजर्व, ना भी कहते मैं तब भी करके आता। ओपनिंग क्लोजिंग रिबेट आपको दिया हुआ है, ईयर देख लिया करो, कई बार मजे ले लेता है, 20 21 लिखा हुआ, मेरे जैसा बंदा वहां बैठ के पंगे लेने का आता है, 21 20 कर दूंगा, तो बच्चे देखते नहीं, मुझे पता है, टेस्ट में दिखा दूंगा आपको ये चीज, याद रखना, बहुत देखते हैं नहीं, बस सीधा 20 ऐड कर दो, 15 लेस कर दो, अगर ईयर पढ़े थे, ईयर उल्टे कर दो, ध्यान नहीं होता ना सर, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, वही चीज है बस। जैसे एनपीओ में आते थे आपको याद, 2 लाइन क्वेश्चन, बच्चे याद करके आते हैं, सब्सक्रिप्शन माइनस प्लस प्लस माइनस, प्रभु तो देखा नहीं पीछे बैठा कौन है, ये ही चेंज कर दिया, खेली जा हमारी जा प्लस माइनस, वो वही करके आता लाइन की तरह जाती, देख के पागल तो जाते देख के आपको क्वेश्चन पेपर, आपका कोई थर्मोमीटर होना है मापने वाला, क्या पागल हो गए, पता चल जाता है 15 मिनट के पेपर में 1:45 पे, पागल हो गया जी, कारण कि उसको दूर से चुंग रहा, पेंसिल हाथ में लेके प्लस ये माइनस, और देखता ही नहीं, साले देख तो ले आगे ईयर भी है कुछ, कौन सा साल पूछ रहा हूँ, रिबेट ओपनिंग है क्लोजिंग है, दिखना बंद हो गया जी हमें तो, दिखना बंद हो गया, तो दिखना आज जरूरी है, 15 मिनट तो जरूर देखो, उसके 3 घंटे लिखते रहो करके जो चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट निकालिएगा, नेट न्यू बैंक लिमिटेड का, आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको कवर है, छोटी छोटी फिगर्स को चेक करनी है तो कर लीजिए फटाफट, वरना मुझे बताइए। प्रोविजन निकाल के चेक करनी है, प्रोविजन चेक कर लो, ये था यही, ये करके देखना, कर लीजिए। 10 लाख का 0.40 बोल रही थी 4,000, 8 20 का 15, 40 का 25, 10, 1 लाख का 1 लाख करने बता दीजिए मुझे, प्रोविजन का टोटल बता दीजिए, टोटल मैच हो जाएगा हमारा, क्योंकि 6.5 पहले था, 2.5 एक था, 9 9 के साथ ये किया जी, इसका बोलो क्या देगा, कितना इसका 237 हो गया, 9 लाख पहले था, 1137, चलो आगे चेक कर लेते हैं सर कि शायद उन्होंने गलत तो नहीं किया, नहीं बिल्कुल ठीक किया, 11,37,000, ठीक है जी। बोलो कोई वर्ड आपको लगे तो मुझे बता देना, ऐसी दिक्कत नहीं है। 25% ट्रांसफर करेंगे किसमें, जो करंट में कमाया आपने, 16 लाख की कैपिटल थी, 10% कितना बनता है, इट्स 160, बाकी कैरी फॉरवर्ड टू कहां पे, बैलेंस शीट, यही था, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ कि आपको चीज समझ आए, ये नहीं कि उड़ाना है, ठीक है, आपको समझ आए, अगर नहीं अभी भी समझ आ रहा बस ठीक है, मैं आगे सुनूंगा आगे। हाँ जी, कुछ भी नहीं करने, वर्किंग नोट है, जैसे मर्जी बना दो, कोई ऐसा सीरियस नहीं है, मैंने बताया इसमें जान क्या करेगी 2 मिनट,
नहीं नहीं, मैं रुक तो जा ना है, कोई चक्कर नहीं है, तो हम ऐसे करके एक्चुअली ऐसे इतने टेक्निकल वर्ड ही नहीं मैं आपको सीखता हूँ। अगर आप शेड्यूल पे चलने लगती तो जो बैलेंस शीट का शेड्यूल है वो चार्ट है, अभी दिखाऊंगा, उसमें तो पूरे वर्ड्स है। उसमें सिमेट्री में आपसे नहीं चाहता हूँ। आखिर मैं कह रही हूँ कि मान लो इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस नंबर 13 लिखिए, इंटरेस्ट अर्न लिखिए, साथ में रुपीस एक बन जाएगा, जैसा मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं, नंबर में है। 13 इसका तो 13 इसका मिलेगा, 14 अदर का है, जैसे आप कहिए मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया, कमीशन एक्सचेंज, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं, इतना कोई नहीं वहां पूछने वाला, टेंशन ना लो। वो इतना खुश रहेगा आपसे कि आप क्वेश्चन कर दो बस, वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसे बच्चे आ जाए हमारे पास। आप कह रही हैं मैं ऊपर नीचे ना कर दूं, लोग कहते हैं मैं दिखा भी नहीं रहा। हाँ, तो मेरे ऊपर नीचे वही चीज है जी। तो ये 2021 दिसंबर का क्वेश्चन करंटली आपके सिलेबस में आया हुआ है, चेक करिएगा कितने नंबर का, 10 नंबर का। और मैं क्वेश्चन बढ़ा दूं, इसमें 1 पॉइंट पढ़ाने वाला है मेरे मतलब का, बाकी आपके मतलब का। और पढ़ते ही कुछ खुशबू आई हो क्वेश्चन की तरह की, किस तरह की, दिख रहा है पहले भी लाइन में थे तीनों, इंटरेस्ट ऑन सीसी, ओडी और, पर हम विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। हाँ, एनपी वाली खुशबू भी है, दोनों है, यही चीजें मरवाती हैं पेपर में। तो हमें ध्यान से चलना है यहाँ पे, उल्टा ज्यादा कॉन्शियस हो जाना है, ये सारी कुछ गड़बड़ ना करें हमसे। बच्चा कहता ले तो आता है मुझे, छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, पकड़ना आराम से। तो ये 3 चीजें कहाँ जाएंगी, इंटरेस्ट, ये 2 चीजें कहाँ, 2 क्यों, सॉरी 3 क्यों, सारी हो गई, ये भी तो इंटरेस्ट ही है। तो ये 5, ये काम आप जाती कर सकते हैं थोड़ा 15 मिनट में। जो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, 40 मार्क्स का सिस्टम कहाँ से अरेंज होता है, पेपर को लाइन वाइज ना पढ़िए, रैंडमली उठाइए। रैंडमली मतलब पेपर तो खुल ही गया, बैठ तो गए, लड़ना तो पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहां जाके जो चैप्टर आपको बहुत छोटे और बड़े जल्दी होने वाले, जैसे एनबीएफसी हो गया या एनबी बैंकिंग हो गया, ठीक है, आगे जाके आप कोई एएस का दिख गया दूर से, इसमें तो ये प्रोविजन कोड करनी है बस, इसमें ये प्रोविजन कोड करनी है, हल्का हल्का सा पेंसिल से हिंट लिख लिया, लिखने की वजह देते नहीं, हल्का हल्का लिख लिया कि अपने को याद है। और एक पैटर्न देख लो 15 मिनट में 40 नंबर बस। जब वो 40 नंबर दिख गए ना, किसी से आगे पीछे वाले की शर्ट खींचने की जरूरत नहीं है आपको, आता है हिंदुस्तानियों को, वैसे ही भी आता है, पेपर में बताओ तू कौन क्वेश्चन पे आ गया, उन्हीं साला मजे लेने इनको। तो आप आराम से अपना 15 मिनट में 40 नंबर का सिस्टम ढूंढना है बस। और बड़े से ढूंढो, आपकी इच्छा, पर मैं बड़ा रिकमेंड इसलिए नहीं करता, वो टाइम कंज्यूमिंग है। पहला क्वेश्चन है, आपके अंदर कोई आत्मा आ जाती है कि मैं बहुत सुंदर लिखूंगी, वो सुंदर लिखने के चक्कर में आप 1 घंटा खराब करती हैं, अगले 2 घंटे पेपर ऐसा लगता है किसी और ने किया हुआ है, आपकी राइटिंग नहीं होती वो। आप डॉक्टर से ऊपर हो जाते हैं, 2 हाथ से लिख रहे हैं वायरस खराब, शीट खोल के इधर चलेगा, ये हो जाता है अपने अंदर। पर पहला पेपर कोई 4-5 पेज देखो यार क्या लिख रहा है बंदा, उसके बाद साला इसका पेपर तो है ही नहीं, चक्कर हो रहा है, फिर आगे पेन भी रुक जाते हैं हमारे, मुख्तगिरी ऐसी है हमारी। तो कृपा करके पहले सिर्फ 40 का जुगाड़, जब जाती है टीचर कहेगी पेपर टिक करे, एज अ टीचर ना हमारी जो प्रूडेंस है, ये चीजें मेरे फादर ने बताई कि एज अ टीचर हमारे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि पेपर अच्छा हो, बंदे का पढ़ने का मन तो करे। इतना गंदा पेपर देते हैं आप लोग, सारा फाड़ के गिर देते, तो गिर नहीं सकते। फिर एक काम करूंगा 39 फिर करो, साले को पागल हो गया, पढ़े नहीं जाता। अब थ्योरी लिख रही है बकवास पे बकवास, 2-2 पेज की, मैं यार बीकॉम थोड़ी है, और रद्दी तोड़ते हैं, हो गया कर दे पास, ये थोड़ा है। जब पंजाब बोर्ड का पेपर करने लग गए आप लोग, क्या विंडो खोली, पेपर उठाए, वहां फेल हुए, जो उधर गिर गए पास, जो इधर रह गए फेल। यही होता है पंजाब बोर्ड में, और क्या करते हैं हम लोग। अब तो सीबीएसई में भी यही होने लग गया। आपको लगता होगा, आपके इतने सारे 15 लाख बच्चे हैं सीबीएसई के, एक टीचर के पास हजारों हजार पेपर जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ऐसे उठाता है एक विंडो छोटी सी बना के उसमें फेंक देता है, ठीक है, जो उधर गिर गए वो पास हो गए, इधर भी फेल हो गए, फिर दोबारा उठाता है, एक मौका और दे रहा हूँ आ जाओ। ये सीए वालों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये समझा करो आप लोग, बहुत अच्छा पेपर करो। अभी भी जो 3 टेस्ट लेंगे ना हम आपके, यही चीज सिखानी है, टीचर को इंप्रेस नहीं करना कि मैं तेरे लिए होल्डिंग का क्वेश्चन करके आई, पर गलत है, गलत है। हाँ, मैं तेरे लिए एमेलगमेशन करा, पर ये भी गलत है, साला तो फेल तो हो गया, किसको इंप्रेस कर रहा है, वहां जान ना जान, हमें इंप्रेस करने के चक्कर में बच्चे पे, सर देखो मैंने सारे बड़े क्वेश्चन किए, मैं तो फेल है, पता है मुझे आपके 70 नंबर चाहिए, जैसे मर्जी लो। यही 3 पेपरों में स्ट्रेटजी है, हर बच्चे की नोट करेगी कि यार वो बच्चा पढ़ता ठीक ठीक था, सारे नंबर साढ़े 80 है, नंबर उसके 60 है, मेरे 40 आ रहे हैं, मैंने पेपर भी पूरा टाइम से किया, क्यों, उसने स्ट्रेटजी पकड़ी, मुझे 60 चाहिए, मुझे चाहिए नहीं 100, और ना आपके 100 आने हैं, या तो कह दो आज बैठा हूँ कुर्सी पे, बोलो ऐसी चीजों में क्यों पंगा लेना। तो जो पास का क्राइटेरिया है, नंबर का बेस है, हर ग्रुप को उस अकॉर्डिंग सोचो, हर ग्रुप को अकॉर्डिंग सोचो, एक मार्जिन बनाओ। अभी आप ग्रुप 1 देंगी, मान लो 5-6 सितंबर से देंगी, माइंड सेट रखो, मान लो टैक्स कम आता है, डर भी है, पेट चैप्टर्स हैं पक्के पढ़ लिए, जीएसटी पूरा खा के चलिए अपनी तरफ से, मुझे टैक्स में 50 चाहिए, अपने को चाहिए नहीं 90, सिंपल, अकॉस्टिंग में 60 ले लूंगी,
अकाउंट्स में आप ग्रुप वाइज पेपर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस के चलते, और 3 बार लेने हैं हमने, एक बार नहीं लेने, 3 बार जजमेंट गलत तो नहीं होगी सर। आप एक बार गलत कर सकते हैं, दूसरी बार जजमेंट हिल सकती है। और मैं वैरायटी भी सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में टेस्ट में आपको इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन मिले, हर में डिवेंचर मिले, अब छोड़ने का ऑप्शन, अब आप ही छोड़ के चल रहे हैं तो डिफरेंट आपका मर्जी। मैं तो ब्रांच करूंगी नहीं, कसम खाली, इधर मैंने कसम खाली, तीनों में ब्रांच आएगा, सिंपल है। आप छोड़िए, मैं मना नहीं करता। बच्चा कहता है सर मैंने ब्रांच छोड़ दिया, अच्छी बात है, नंबर 80 है, खुश है। अपने को कंपल्सरी थोड़े ये ब्रांच ही करके आना है, वहां जाके सर आता है नहीं, बैठे रहे ब्रांच करके जाऊंगी है, 5 बजे के बाद नहीं करने देंगे आपको वो, तो ब्रांच करना ही नहीं हमने वहां पे। तो अब जो आता है, बट इतना स्टीक हो कि वो गलत नहीं है जी मेरा, बस बाहर आके आंसर क्लियर है जी, अपना नंबर बता, आंसर बोलो सर इंश्योरेंस में 50,000 आ रहा है, इसका फलाना आ रहा है, हो गया 60 नंबर, टारगेट अचीव्ड है। वही आईसी नहीं करना है। कभी पुराने से पुराना पेपर उठा लो जो हमने नहीं देखा अभी तक भी, एनालिसिस कर लो, इतने तो आप भी पढ़ चुके, 7 महीने हो गए। 80 नंबर का पेपर हमेशा ऐसा होता है जो एक आम एवरेज पर्सन जो पढ़कर आया जस्ट वो कर सकता है। 40 का मुश्किल होगा, और 40 का क्यों मुश्किल होगा, 100 का आना है, 20 की एक्स्ट्रा चॉइस आनी है, और 40 का मुश्किल ऐसे रखा होगा, 5-5 का, 8-8 का, हर जगह, हर पेज पे। आप पेज खोलेंगे हैं, ये नहीं आता, ये नहीं आता, कभी टोटल करना, वो 40 का है, उसमें से 20 का तो करना ही नहीं आपने, रह गया 20 का, वो छोड़ भी देंगी तो 80 में 65-70 कहीं नहीं गई। थोड़ी स्ट्रेटेजी है, आगे वाले को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पेपर देकर आए जी 8-8, फाइनल में तो चलो वैसे ही बुलाता, अगर को टाइम ही नहीं होता। साला 1:45 पे पेपर देते हैं, 2:15 तो हम शुरू करते हैं लड़ मर के कि शुरू कर लो, आधा घंटा तो पढ़ने में लग गया, क्या कह रहा है ये कहाँ से शुरू करने, यही नहीं समझा रहा। अब टाइम वेस्ट करेंगे तो तभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने पे ज्यादा टाइम लगा, क्या 2:20 तक स्टार्ट कर रहे हैं जी, 20 मिनट खराब कर दिए, बीच में शीट भरनी है और करना है और टाइम वेस्ट होगा। 15 मिनट में जाते 40 नंबर देख लो अपने, बैंकिंग का 10, कार का 10, एनबीएफसी का 10, बायबैक का 20, जो भी दिखा अपने 40 हो गया पास, मार्जिन तो हो गया चीज। अब आराम से खेलो, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1.25 घंटे में, जो टाइम बचा 1.25 घंटे में 2 भी कर देंगी, 20-20 के 40 का और हो गया। बढ़ेगा 80 बहुत होते हैं सर, मैं थिंक कम नहीं होते 80 नंबर, आपको सुनने में लगता होगा 80 बहुत कम है, लगते हैं फिर करते क्यों नहीं ऐसे, फिर किया करो ऐसे, स्ट्रेटेजी है। ऐसी थ्योरी में, लॉ में तो लॉ का पेपर बड़ा जल्दी कंप्लीट होने लग गया, और 30 के एमसीक्यू आने लग गए, बच्चा बड़ा एग्जैक्ट लिखता है, और कन्फाइन लिखिए, एग्जैक्ट लिखिए, क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, एक बार ना पढ़ो, एक बार पढ़ के आप पागल हो जाते हैं, दूसरी बार फिर पढ़ो कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और नंबर कितने के लिए पूछ रहा है, उतनी बात करनी है, कोई सेक्शन की बात नहीं करनी बीच में, अकॉर्डिंग टू फलाना एक्ट फलाना सेक्शन, तभी काटा बजेगा। और भी चेक करा दूंगा आपको टेस्टों में, ये चीजें कन्फाइंड लिखिए, यार ये लॉ है, ये प्रोविजन है, ये कंक्लूजन है, बस फालतू क्यों बनाई जाना है, ये फलाना है जी, डायरेक्टर ने ये गलती कर दी, उसके घर ये हो गया, वही उसके घर तक पहुंच जाते करते करते, हमें क्या मतलब, बात चलती है डायरेक्टर क्यों पॉइंट होगा, पहले तो सुनो डायरेक्टर कंपनी एक्ट का पॉइंट है, कंपनी एक्ट क्यों आया मैं बताता हूँ, यार पंजाब केसरी अखबार की तरह शुरू हुए थे सारे, मेन खबर लास्ट में लिखी होती है कत्ल हो गया, पहले कहानी फलाना रहता था इतने दिनों से वही चली जा रही है, मेन बाप था बंदा मर गया, वो नहीं बताना कि हाँ डायरेक्टर्स गलत है, वो नहीं बात करनी, डायरेक्टर ने करा क्यों, पहली बात तो यही समझा रही मुझे, और ही कुछ बोली जा रहे हैं आप लोग। कभी लिख के दिखा करो, प्रैक्टिस कि एक सेक्शन पढ़ा, मैं क्या पढ़ रही हूँ, बच्चा के बाहर आगे ना, बच्चा ही कहता है मैं तो पूरा सही करके आया था, फिर अपनी शीट मंगा के देखा करो, अगर इतना ही शौक है पढ़ो, लॉ में क्या लिखा है और आप क्या लिख रही हैं, अगर आप टीचर हो अब कभी नंबर नहीं दे पाएंगे कि मैं लिख क्या रही हूँ, कि वो पूछ क्या रहा है। तो यही चीज मैं कहता हूँ क्या करके जाओ, हमेशा एक तरीका बेस्ट पेपर को एनालिसिस करने का, पास्ट 4 ईयर के पेपर, हम आजकल मोबाइलों से ज्यादा पढ़ते हैं या लैपटॉप से ज्यादा पढ़ते हैं, मेरा जो सिस्टम हमेशा था कि खर्चा करो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़े, सजेस्टेड आंसर नेट पे पढ़े, और उसका आंसर भी साथ में होता है, मतलब दोबारा पीडीएफ नहीं लेनी पड़ती ना, क्वेश्चन एक तरफ आंसर एक तरफ, नहीं, वहां 27-28 पेज का एक पेपर होता है पूरा, 4 पेपर डाउनलोड करो, 100 पेज की पीडीएफ बनेगी, तो एक बार ही देखनी है, कौन सा बार बार देखनी है, उसको आराम से बैठ के जब तैयारी हो जाए, 2 रिवीजन हो जाए, उसको एनालिसिस करो क्या पूछ रहे हैं, और आईसीआई ने उसके आंसर में क्या आंसर दिया, अब देखो मैं आंसर नहीं कॉपी कर सकता, मुझे पॉइंट तो पता चलेगा, मेरा माइंड कहता है जी क्वेश्चन पढ़ के इसमें ये होना चाहिए, आप ऑलरेडी पढ़ती हैं तभी पढ़ रही होंगी, क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्टर का क्या है, मैंने 4 पॉइंट बोल दिए, बुक में 8 लिखे हैं, वो 4 कौन से रह गए मेरे, तो वो चीज चेक करिए, उसके शॉर्ट फॉर्म वर्ड लिखिए, ये वर्ड से वर्ड है, इस वर्ड से ये वर्ड मुझे क्या होगा, वो तैयारी है। पास पेपर को दिन जीएसटी हमने थोड़ा सा देखा, पता चलता है वो क्या पूछ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ी जाए, वो बेचारा कुछ और पूछ रहा है, बात ही नहीं बनेगी। ये पहली बार हमसे हो चुका, 1-2 बार हो चुका, बच्चे वहां गए आउट, जीएसटी में भी आउट, बिल्कुल डाउन का हौसला डाउन है, इनकम टैक्स तो वैसे ही नहीं था, जीएसटी से उनके ऑर्डर गए,
पेपर पर ठीक है कर आए तो नंबर किसी के 40 50, पंकुश भी उसी बैच का था। कितने टैक्स में आपके? हाँ इसके फिर भी ज्यादा थे बंदे के, सिंगल ग्रुप वाला। बोध वालों के तो लड़की के 45 45 है, 50 है। हाँ एक रिजल्ट अच्छा आया था बीच में, मई का था, मई 21 का था शायद मिलता है, वो अच्छा गया था, उसमें 70 70 नंबर, 60 65, हम खुद हैरान हो गए इनके नंबर, उनको खुद विश्वास नहीं, मेरे 40 नहीं आते, उनके 60 70 आ गए। तो कोई ट्रेंड नहीं, कभी पेपर कोई मुश्किल हो गया, पर टैक्स वैसे ही डीम्ड टफ बन जाता है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है वो, टफ बन जाता है। अकाउंट्स टफ भी आ जाए, इजी लगता है कि बुक का ही क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा, पॉइंट कोई हेर फेर हो गया होगा। कॉस्टिंग वैसे लगता है, लॉ भी कसा जा सकता है किसी एंड पे। कसा कसने का मतलब क्या होता है थ्योरी में? बच्चा कहता है बेकार पेपर आ गया, बेकार नहीं होता, पेपर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड आ गया। आप टॉपिक पढ़ के जाती हैं 10 10 में, कहते हैं ये तो बड़ा लाइट है, इसमें कौन पूछेगा, साल ने वही पूछ लिया 8 नंबर में, अब कहते मैं तो छोड़ के गई थी। जब मैंने इसको लाइट लिया, वो लाइट ही पेपर में आ गया। ये होता है गंदा पेपर जो बोलते हो, अनएक्सपेक्टेड। ऐसे ही देखते हैं ये पक्का छोड़ के जाते हैं हर बच्चे, उनको भी तो पता है कौन मार्केट में पढ़ा रहा है, सारे टीचर उनके ही तो हैं, वही तो सीए हम लोग, वही तो हैं, हमारा ही मटेरियल पढ़ा रहे हैं, हमारे ही आईसीआई बुक पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या छोड़ के चलेंगे? क्या हर टीचर छोड़ के चलेगा? ये डालो पेपर में। और ये सारा नहीं होगा, 80 का इजी, हार्ट वर्ड 70 का इजी लास्ट वन, पर पास ना हो पाए कोई ऐसा बच्चा नहीं है। वो या पेपर के बाहर आके, दिमाग भी तब चलता है पेपर के बाहर आके, हाय तो ये था, पता है कई बार आपको हमें दिखा ही नहीं, तब नहीं दिखता, पर बाहर आके ऐसी रोशनी आती है आंखों में, कृपा होती है बाबा जी की, सब दिखता है फिर आपको है। मैं तो जोड़ा ही तो माइनस करना था, वहां 3 घंटे याद नहीं आया, बाहर आके एकदम से याद आ गया। तो वही एक चीज है कि वो घबराहट नहीं करनी, उसको हैंडल, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इन दिनों वही है। अब 5 तारीख को पेपर है अकाउंट्स का, मान लीजिए 6 को, बच्चों डाउट है जी अब तो तैयारी नहीं हुई, कैसे पढ़ूंगी यार, आप पेट चैप्टर्स पढ़ के चलिए। मैं सारे चैप्टर्स के टेस्ट डाल रहा हूँ, 6 चैप्टर भी कराएंगी 10 10 नंबर के, 60 के ये हो गए, और बाकी भी इतना तो है नहीं, कुछ आता ही नहीं, कुछ तो हाथ पैर मारेंगी। 50 50 भी अगर आप फर्स्ट पेपर में गेन कर रही है, 45 भी गेन कर रही है, यू ओनली पास भी कर रही है पेपर को, बहुत बड़ी बात है। अब जो तैयारी फर्स्ट है, अगली तैयारी में 50 55, अगली में अपने आप 60, और आईसीआई अकॉर्डिंग वही एवरेज 50 60 एग्जाम्पशन बनेगी हमारी। बट आप डर क्यों रही है? मेरी तो तैयारी नहीं हुई सर, मैं तो टेस्ट नहीं दूंगी, मैं तैयारी करती हूँ, बाकी पढ़ के आए हैं, जो नवंबर में जाएंगे वो पढ़ के जाने हैं, वो वहां जाके बाउशर हो जाते हैं, मैं साफ हो गया, सब साफ साफ दिखता है क्यों। फिर बैठते हैं, फिर याद आता है धीरे धीरे, हाँ जी क्या चीज है। तो बिल्कुल ना घबराइए, जितने पेपर टेस्ट तैयार हो गए, जितने चैप्टर तैयार हो गया, और अपने आप के लिए टेस्ट दीजिए, हमारे लिए टेस्ट मत दीजिए। मैं उल्टा हमेशा पेपर में बैठा हूँ, आईसीआई में नहीं, आईसीआई तो पढ़ के गया हूँ, जो आम पेपर हुए हैं, आप प्लस वन प्लस टू सोचते होंगे बच्चे छुट्टियां ले लेते हैं टीचरों से, क्लास में नहीं आ रहे, किस चक्कर में स्कूल में टेस्ट है। मैंने उल्टा हमेशा स्कूल कॉलेज के टेस्ट अगर दिए हैं, वैसे तो कम दिए हैं, अगर दिए हैं बिना पढ़े दिए हैं। कारण क्यों? जाके चेक तो करो, अपने कुछ आता कि नहीं आता, एनालिसिस हो जाएगा ना, नहीं नंबर किसको दिखाने क्या, लड़कियों को फिर भी चक्कर हो या किसी लड़कों को चक्कर हो, घर में दिखाना है 20 में 20, हम तो पूछते ही नहीं थे, ना किसी ने बताया। मैं तो कुछ साइन कराने गया था, तंग करिए यार पास जाऊंगी, जाने नहीं। स्टार्टिंग से ही सिस्टम ये रहा कि मतलब ही नहीं नंबरों का, तू फाइनल बताइयो यार क्या हाल है तेरे, वहां पर फर्स्ट आ गई, गुजरती बात है, घर वाले अपने शांत है, ठीक है करता ही होगा कुछ ना कुछ, तो फर्स्ट आ गया तो ये करा देते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम थोड़ा है। अब नंबरों के चक्कर में मत रहिए, मैं किसी के नंबर कंपेयर नहीं करता, आपके इतने टेस्ट हो गए, 2 3 बार हो गए, तेरे नंबर कम है तो ये कर, ये नंबर आपकी सेल्फ असेसमेंट है, गलतियों से सीखने के नंबर है। मैं जीएसटी गलत कराई, क्यों गलत कराई, जिसने को रिलाइज हुआ, मैं लॉ गलत लिख दिया, रिलाइज हुआ ना बस, मैंने थोड़ा डिंडोरा पिंडा नीचे खड़ के उसके फेल होगी फेल होगी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ देखो 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 आगे। ये लोगों का, हर टीचर का ना अपना वे है, मेरी पॉलिसी कुछ और है पढ़ाने की, बाकी टीचरों कुछ और होगी, वो टेस्ट पे जोर देते हैं, और मैं कह रहा हूँ जोर देंगे, अभी टाइम आ गया वो टेस्ट का, बार बार कहती टेस्ट नहीं हुआ टेस्ट नहीं हुआ, आ गया 2 महीने, 2 महीने आते ही चलने आपकी, दे ही जाना टेस्ट, बट अपने लिए देना। अब 5 क्वेश्चन करके जाइए, मुझे तो होनी चाहिए 5 करे बंदे ने 40 है, इसके 50 है, खत्म बात, अपने को नहीं चाहिए आधा पेपर घर जाके देखो कि मुझे क्यों नहीं आया, या मैंने पढ़ा नहीं तो कारण कुछ और है, देखो 2 ही कारण होंगे, या पढ़ा नहीं या मुझे प्रैक्टिस नहीं आई, फिर रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यार करके सारा, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, मैं पढ़ के सारा है सर, या बनाने लगा बना ही नहीं, या मुझे स्पीड नहीं बन रही, स्पीड का कारण तब जो टेस्ट 3 हो रहे हैं, और दूसरा कारण रिटर्न प्रैक्टिस। घर पे भी अभी भी कोई टाइम निकालती है, थोड़ा टाइम को बांटिए तोड़िए, जरूरी नहीं होता आप लोग 2 घंटे लेके पढ़िए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही स्टार्ट होती है, जब मन ने ठान लिया 2 घंटे पढ़ना है, टाइम 1 घंटा है, नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, ले 1 घंटे में भी क्या बैठूंगी, शुरू करूंगी बंद कर दूंगी, पहली तैयारी शुरू होती है, फिर मोबाइल ही चला लेती हूँ, पहली तो बैठू ठीक है, हो गए शुरू। आप टारगेट लीजिए सिर्फ आधे घंटे का,
मैंने चैप्टर कवर किया हुआ है अमेल्गमेशन और होल्डिंग अपने फाइनल्स में कैसे पढ़ा, मैं चैप्टर छोड़ के जा रहा था। कोई दोस्त मित्र साथ में सलाह बन जाती है, पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, कहता है ऐसे करते हैं हम चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, डेली सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। मैं कहा यार क्यों करना है, वो कहते कर ले, एक क्वेश्चन करने में क्या जाता है, 15 मिनट लगने हैं। मैं हाँ 15 होते भी क्या वेस्ट ही करने, वैसे भी 15 मिनट लगने। और सारा करते करते 15-20 क्वेश्चन थे, 20 नंबर चैप्टर हो गया, चैप्टर तो हो गया। उसी में से 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, मैं ठोक के आया सिर्फ उसकी वजह से। एक बार चैप्टर खत्म निकल गया, डर खत्म हो गया, मैं अब लिया मैं पढ़ाऊंगा, मैं बैठ तू, डर था। सिंगल एंट्री है, रैंडमली क्वेश्चन। अब तो वो टाइम नहीं है कि डेटा अकाउंट सीखेंगे, डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है ना, बताइए फिर आज शुरू करूंगा, बैठ जाना। सर डेटा अकाउंट नहीं समझ आया जी, फिर तो मैं शुरू करूंगा, बैठो डेटा अकाउंट दोबारा देखो, सर बीडी कहाँ लिखते हैं, ये नहीं समझा रहा पड़ेगा। तो अब जाके बुक खोलिए, रैंडमली 15 मिनट घड़ी के देख के, बस ये क्वेश्चन है जी 2012-21 का, मैं सॉल्व करके देखूंगी, आधा सॉल्व होगा, पूरा सॉल्व होगा, रिटर्न प्रैक्टिस होगी। ऐसे रैंडमली रिडम्पशन ऑफ रेफरेंशियल खोल लिया। लॉ तो याद है सर, सीआरआर बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, कैपिटल बनता है, इन्वेस्टमेंट पे यार 10 एंट्री में 8 एंट्रियां करेंगी, 7 करेंगी, 3 नहीं होंगी, वो देख लेंगे। पर हो तो क्या कुछ है, पर ये 15-15 मिनट के गैप्स हैं, न्यूमेरिकल में ही कर पाएंगी आप लोग। थ्योरी तो पढ़िए पूरा टाइम लेके, 1 घंटा लेके पढ़िए, टाइम डिवोट कीजिए, पूरा शेड्यूल आपको बना के देंगे, उल्टा टाइम बचेगा आपका, गारंटी है। अभी और बताओ सर साथ में कौन सी डिग्री करनी है, तो वो कम पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं। हमें वैसे ही वहम है 2 महीने आपके लिए क्लियर कट पड़े होना, यार आप समझ नहीं पा रहे, मेरी तो बहुत बड़ी बात है। 2 महीने पढ़ेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। अकाउंट पढ़ते पढ़ते शर्म आ रही है, इसको खत्म कर दे 4 दिन में। जब पूरा सिलेबस मेरा हो गया ना, मेरे पास बैठ जाना, 5 दिन में पूरा सिलेबस करा दूंगा दोबारा से, एक एक क्वेश्चन तक, जो मेरी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की। मतलब ही नहीं कि दोबारा पढ़ेंगे, और नहीं हम इसको कैसे पढ़ती हैं, क्या करती हैं, जाके क्या जोड़ना घटाना करना है। इस टाइम माना दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, आफ्टर सर्टन डे सब बंद हो जाएगा। नाउ यू आर बिल्कुल टोटली फ्री। फिर 7 दिन करेंगी क्या, यही कुछ करना है, अपन करेंगे भाई, फिर वही चलना है, फिर अपने आप मेमोराइज होना है, अपने आप याद होना है, और कोई कारण नहीं है इसका। बट डरना नहीं, सिलेबस तो पता ही है बड़ा है, पर मुश्किल नहीं है। बड़े को हम कंसाइज कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा मेमोरी टिक बना लीजिए। कुछ चैप्टर आपको इररिलेवेंट लगते होते हैं तो उसकी मेमोरी टिक बना लीजिए, उसे 4 पेज की समरी बना लीजिए कि छोड़ के कुछ नहीं जाना। आईसीए का पहला ड्रॉबैक बताता हूँ, जहां छोड़ के गई वही पेपर में 10 नंबर का है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। नहीं भी आता ना, मुझे आज बता दो, नहीं आता तो पता ही नहीं चल रहा सर क्या क्या गया, पता ही नहीं चल रहा, उसका सिस्टम बनाया जाएगा, छोड़ के नहीं जाना। मुझे उसके बारे में 2 लाइनें पता होगी, ये क्या है, व्हाट इज। जब नहीं पता वहीं आप मार खाती है, बस छोड़ के नहीं जाना। आज ही ढूंढ लो जाके कि क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, अकाउंट्स 1 में ये नहीं आता, ग्रुप 2 में ये नहीं आता, एएस में ये नहीं आता, लॉ में ये टॉपिक तो पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है, मैं तो मन ही नहीं करता। तो उसकी टेक्निक आर्टिकल है अपने पास, उनकी हेल्प ली जाएगी, कोई समरी तैयार करवाई जाएगी, कुछ होगा 4-5 पेज की, छोड़ के नहीं जाना। 10 पेज का चैप्टर है, 4 पेज पढ़ जू, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, पर छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के गई तो फिर बिल्कुल ही वॉश आउट है, फिर तो पेपर में पता ही नहीं आपको उसके बारे में, फिर तो बैठ के उसको देखेंगे तो क्या पूछ रहा है भाई, मुझे खुद नहीं पता, वो नहीं मुझे चाहिए। डन, लॉजिक कंप्लीट कीजिए इसको, फटाफट वर्ड्स पढ़िए, कोई वर्ड में डाउट है बताइए। मुझे लगता है सारे वर्ड्स आपको क्लियर है, एक्सेप्ट एक पॉइंट में नहीं कराना है, बस सिर्फ एक पॉइंट में नहीं कराना है, फटाफट देखिए। इंटरेस्ट मैंने टिक कर दिया, कमीशन एंड हमने कर लिया, कमीशन एंड ट्रांसफर एंड एलसी क्या जगह जल्दी बोलो, अदर इनकम, अगला कमीशन भी अदर इनकम, प्रॉफिट लॉस, मैं कह रहा हूँ सारे इकट्ठे उठा ले यहाँ तक, ये भी 5 वर्ड हो गए शायद, हाँ जी। इंटरेस्ट पेड अकेला ही इकट्ठे ही बोल गया, डिपॉजिट्स आगे चल, ऑडिटर से लेके मुझे लगता है सारे खर्चे, आई थिंक सो बॉक्स याद आया क्या, अर्नड और कलेक्टेड। अर्नड ये तीनों क्या करने पड़ेंगे, माइनस ये तीनों क्या करने पड़ेंगे, ऐड। आगे चलिए, क्लासिफिकेशन याद आया, स्टैंडर्ड जल्दी बोलो, सब स्टैंडर्ड, हाँ नथिंग मेंशन क्या मानेंगी, सिक्योर्ड यार रखेगा। डाउटफुल नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी कितना, 100, फॉर 1 ईयर कितना, 25, लॉस एसेट 100, धन्यवाद। चलिए इन्वेस्टमेंट ये रहा नंदनी पॉइंट, वैल्यू दी हुई है 20,62,500 टाइप करिए कैलकुलेटर पे, इसका टाइप करिए 75%, 15 समथिंग कुछ बनेगा, 15,46,000। पर आप कह रही हैं मेरी वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 1481, कम ही गई है सर, माइनस करके वैल्यू निकाल दीजिए जो भी। दिस इज द डिफिनेशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सो क्रिएटिंग अ प्रोविजन, एक प्रोविजन वो बनी थी पीछे 20 वाली, एक ये दिखा देता हूँ कहीं पे अमाउंट लिखी होगी, इन्होंने कहाँ पे बनाई होगी चेक करिएगा, मैं वही ढूंढ रहा हूँ जी कहाँ पे। अच्छा ये तो आ गई, ये तो आ गई नॉर्मल प्रोविजन, और अगले पेज पे ये रही, आप अभी बोल रही थी मुझे, ये दिख गया 65,625, मतलब ये पॉइंट भी कवर हो गया सर,
अब ये नहीं कह सकती मुझे पता नहीं, 75% तक रख सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल, 25% से ज्यादा हेल्ड फॉर मैच्योरिटी नहीं हो सकता। बोलो डाउट डन है, खुशबू आ गई, बस ठीक है। सर हाँ जी इस क्वेश्चन को रिजल्ट्स बता दीजिए। बना दीजिए। क्या मिले? एप्लीकेशन मिल है केस का। हाँ अब कर दीजिए, मैं वही कह रहा था। अब 25% इसके आगे नहीं करेंगी, 25% ट्रांसफर करके कैरी फॉरवर्ड हो बैलेंस शीट, कोई गलत नहीं है। ट्रांसफर तो प्रॉफिट को लॉस है। अच्छा लॉस है, फिर तो कहाँ होगा राजे, ये बताओ ना। नहीं वैसे बता रहा हूँ जी, अगर आ जाता छोड़ देता कई बार, ये वैसे दिक्कत की बात नहीं, फिर अब कर देना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट ही है, बैलेंस शीट वैसे ट्रांसफर करनी पड़ेगा जाके, ये चीज है। फिर अब यहाँ ना करती नंदनी, फिर बैलेंस शीट करता, जैसे आप ग्रुप वन में करती हैं, वहां वहीं पे रिजर्व है सरप्लस में प्रॉफिट से निकाल के सरप्लस में ऐड, सरप्लस से माइनस, ये चीज है। लो 7th क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने करवा दिया, आप आंखों से निकाल लीजिए, कोई डाउट बताइए जल्दी। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज प्रॉफिट, रेंट रिसीव, सारी क्या दी हुई है, इनकम। एक तरफ सारे क्या दिए हैं जल्दी बोलो, खर्चे। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एक ही है, दिख गया। प्रिंटिंग, रिपेयर, पेमेंट, अदर एक ही है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर, डेफिनेटली कौन सा होगा। और क्लोजिंग क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस। क्लासिफिकेशन बताओ जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, फुली सिक्योर्ड 15, डाउटफुल नॉट सिक्योर्ड 100, डाउटफुल कवर्ड फॉर 1 ईयर 25। आगे चलिए, और कौन से, अच्छा आगे भी है। अच्छा मोर देन 1 से लेके 40, लेस देन फिर 40, मोर देन 100, लॉस 100, प्रोविजन 35% किसकी, टैक्स की, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 65। बताइए कोई वर्ड ऐसा नया मिला हो आपको, तो कम ही मिलेंगे जो वर्ड, ठीक है। तो ये सारा आंसर आपके सामने रहा, आराम से उसको बना सकती हैं। और ये क्वेश्चन आई थिंक तो कुछ याद आया, सेम फिगर है जो पीछे थर्ड फोर्थ था, भाई कौन सा था, फिगर भी सेम है, 364 150 308, 364 का 280 आया था, वो चीज है। ऐसे याद आ जाएगा आपको, तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी सेम लग रही है, हाँ सारी सेम है, सारा सेम है सर, बिल्कुल सेम है जी। चलिए डन, आप सभी को मुबारकें बहुत बहुत। चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट, डन है जी। 2 मिनट लगा के आईसीआई का अपना ओपन कर लीजिए मॉड्यूल, उसके से 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, बाकी मैं करवाऊंगा आपको। देखिए जल्दी, सिर्फ 2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, छोड़ेंगे मतलब अलग से करवाऊंगा। ये रहा पहला, क्योंकि बैलेंस शीट है उसमें, इसलिए छोड़ रहा हूँ, और कोई कारण नहीं। बाकी सारे आपके कवर्ड है, आप अभी बैठ के भी कर सकती हैं। तो खत्म करिए, एक क्वेश्चन बना के देख लीजिए, हाथ से P&L का प्रैक्टिस हो जाएगी। पेज नंबर मेरे पास है रजे, फर्स्ट का दो 8.85, 8.85 जल्दी प्लीज, 8.85 डन सर, 8.85। ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1, ये मैं करवा दूंगा, टाइम जैसे निकल पाएगा। 2 क्वेश्चन है, जस्ट ज्यादा नहीं है, पर ये बैलेंस शीट वाले हैं, दिख रहे हैं बहुत बड़ा, बस यही क्वेश्चन है। और आगे जाके मैं क्वेश्चन 2 दिखा देता हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। क्वेश्चन 2 कहाँ पे है, ये याद आया कुछ, याद आया, हाँ। अब प्रैक्टिस के लिए मैं चाहूंगा आप जरूर इस पे हाथ साफ करके देखें, कारण क्यों, एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी मैंने P&L बना के देख लेंगी, टाइम बच जाएगा, ये चीज है, घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे पॉइंट्स नीचे दिख रहा भाई, आफ्टर एडजस्टमेंट, तो याद आया भाई, 2 ऐड लेस कैसे, हाँ ठीक है। और नीचे 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 चलिए, नीचे चलिए, थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है, कुछ याद आया, सेम है, 3 फिगर्स पहले, 3 क्यों 5, याद आ गया भाई, फिर भी याद मत करना, समझ के इस, अरे भैया मैं जानती हूँ पहले 5 वाला है, या 3 या 5 होते हैं बस, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, हो जाती है गलती यार। तो ये वही अर्नड, कलेक्टेड, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, याद है कुछ, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी दी हुई है, ओके डन। तो नेक्स्ट आइएगा 4th, हम फिर छोड़ेंगे, कारण ये भी किसका है, बैलेंस शीट का, ये मैं करवाऊंगा। 1st एंड 4th मैंने कराना है, ये थोड़ा टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल क्या है यार, वर्ड्स हैं बैलेंस शीट के, वो आपको समझाने हैं। इसके अलावा मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म है, देख लीजिए, सीधा आ जाइए अनसोल्ड पे, अनसोल्ड पे आ जल्दी, पेज में बोलूं, अनसोल्ड पे 110, 110 फिर आ गया 100, हाँ कोई भी है, ये देखो दिख रहा है। अब बस दिखाऊंगा जस्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आया, अभी मिक्स अप पार्ट है, अभी आपको इसको प्रैक्टिस करनी है बैठ के। नंबर 1 क्वेश्चन किसका है, ECGC याद आया, कवर वाला। नंबर 2 इसका आया जस्ट क्लासिफिकेशन, वो परसेंटेज लगानी चाहिए, आप यहीं पे भी कर पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो नंबर 2 बताइए, जस्ट प्रोविजन, देख रहे हो आप। नंबर 3 बताइए, प्रोविजन कुछ दिख रहा है ब्रैकेट में, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना करा हुआ है, सारा कुछ ही ठीक है ना, सेम क्वेश्चन करे हुए हैं, अब आपकी प्रैक्टिस है। नंबर 4 याद आया कुछ, ये तो वैसे अभी खत्म है, ये और ये पर देख लेना, हाँ पहले भाग लेते हैं आप लोग। 5वां याद आया कुछ, मैं 22 में पढ़ा था, ड्राइंग पावर, सेक्शन लिमिट, एनपीओ परफॉर्मिंग,
रूल के अकॉर्डिंग पहले बंदा एनपीए दूसरा परफॉर्मिंग। हाँ पर या पढ़ लेना कैसे होगा, ठीक है। सिक्स्थ ये आ गया बिल ऑनर वाला काउंट हो गया। नंबर 7 ये प्रोविजंस के ऊपर याद है, 5,000 करोड़ 146 दिन, बुक में सेम क्वेश्चन है। हाँ 306 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन अभी करा, 38,160 वाला सेम पड़ा क्वेश्चन, अभी करा आपने अभी जस्ट, और ये खत्म हो गए। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है, और इस बार आप नोट कर रही हूँ आईसीए की बुक भी साथ साथ हो रही है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा तो है ही नहीं ना, सेम ही तो है, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद।